छोटा बना, हंसाने के लिए अलग से कोई बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। और प्रसंग में, व्यवहारिक जीवन में वही मंच प्रसंग से हमको क्या शिक्षा मिलती है, इस पर उप समाज के रूप में बताइएगा। तो 40 मिनट में आपका जो मंच है वो बड़ा रोचक बनेगा। अब आइए, बड़े श्रवण प्रखर जी को कौन नहीं जानता, किसी परिचय का मोहताज नहीं है हमारे श्रवण प्रखर जी को। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो। सदन में उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों को पुनः मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आपके लिए जो रचना है वर्तमान के परिदृश्य को रेखांकित करती हुई रचना है। आप लोग शब्दों पर, भाव पर जाइएगा, स्वर पर नहीं जाइएगा, क्योंकि मैं अपने मंडली का गायक नहीं हूँ, केवल व्याख्याकार लोग सुनेंगे कि व्याख्याकार भी अतका पान गार्डर थे, है ना। और तो चलिए, ये गीत मेरी स्वयं की है। कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक, व्हाट्सएप में इसको शेयर किया था। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, और अच्छा लगे तो सावधान आप सबका चाहूँगा। राम राम के बोलैया कोनो नहीं रही का। श्री रामचरितमानस व्याख्यान कार्यशाला सिरकट्टी आश्रम में उपस्थित अमर मानस के पुरोधामन सब पहुँचे हैं, साथ ही गरियाबंद जिला के समस्त पदाधिकारी, जैन हमार मानस संघ है, ममराजी लोचन मानस संघ के जतका पदाधिकारी हैं, हमारे सबके श्री चरण में सादर नमन। मैं ध्यान चाहूँ, जहाँ प्रतियोगिता होते मानस के, वो में सुनैया कम बैठे रहते, निर्णायक ज्यादा बैठे रहते। और निर्णय होने के बाद ये मन सब चिल्लाते, कौन मंडली फर्स्ट है इस गद्दे है, और वो कुछ नहीं बोलेगा। तो मैं पूछता हूँ, तेत निर्णायक नहीं रहे तोला बोले का जरूरत है? सुनैया भरत का है, श्रद्धा पूर्वक सुनत रहे। नहीं, वो मन निर्णायक ऊपर माने निर्णायक ऊपर उंगली उठाई, और काकर ऊपर, वहाँ समिति वाले ऊपर उंगली उठाई। तेकर से ती मोर निवेदन है कि व्याख्याकार मन सबसे पहले ध्यान दो, जेन बोलत हो ना तेन वजनदार हो, लेकिन ते वजनदार रहे तब वजनदार हो। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए, जेन चरित्र वाले है, जेन बने अपन चरित्र बना के रखे, कोनो समाज में ओखर बारे में नहीं बोल सके, तो कथा जब कहते नहीं तो ओखर बारे में जल्दी उंगली नहीं उठाए। लेकिन मान ले उदाहरण के लिए, ऐसने व्यवहारिक बात कहा था, मान ले पिए वाले प्रसंग आ गए, सबसे सरल प्रसंग हुई है जी, वो प्रसंग आ गए, और ओखर बारे में दमदारी लगाते बोल के मंचल उतर गए, तो वो मिल गए पिए वाले, तो छोड़ने वाला नहीं। तो वो एक बात कहते थे ना, मैं कहना चाहता हूँ, तुम चालू तो हो, स्टार्ट तो हो। हाँ, पर ये जिम्मेदारी मानस ने ही बताया है कि हम बोलते बोलते वह काम न करें कि राम के नायकपन को छोटा कर दें और रावण के खलनायकपन को बड़ा बना दें। रावण की महत्ता खलनायकी में है, पर राम की महत्ता नायकी में है। और जब भी किसी के लिए आनंद लिया जाता है तो सबको पसंद कौन है? हीरो की विलेन? पसंद किसको है? आम आदर्श। जमाना बदला है, माफ करें, जमाना बदला है। लोग आज हीरो को छोड़कर खलनायक क्यों जा रहे हैं? तो यही है जे कोई चरित्र संभाले। हमने खलनायकों को इतना प्रतिष्ठित और लब्ध बना दिया है कि लोगों को लगता है नायक तो यार बिल्कुल कमजोर है, जो विशेषता है इसके पास बड़ा बड़ा है। माफ करें, खलनायक का मतलब यह खलनायक जिसमें दुष्टता भरी पड़ी हो। जो सज्जन है वो कष्ट ज्यादा पाता है। सज्जन
कष्ट ज्यादा पाता है और दुर्जन के सामने कष्ट भी दूर भागता है। आदमी देखता है कि गढ़ा किनारे से निकल जाए, अच्छा होना है। तो बोला कैसे जाए, इस पर थोड़ा सा कहने को मुझे कहा गया है। मुझे लगता है बोलना तो चालू करो यार, कैसा बोला जाएगा मतलब क्या। बोलते बोलते चीजें अपने आप आ जाएंगी। बच्चा जब बोलना चालू करता है तो किस चालू करता है अपनी माँ की गोदी में। बच्चा जब बोलना चालू करता है तो बॉन्डिंग है क्या वहां पे, बोलना चालू करता है तो माँ की गोदी में टूटी फूटी भाषा से चालू करता है। धीरे 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 वो परिष्कृत होता जाता है और परिष्कृत होने के बाद, परिष्कृत हो जाने के बाद वो बच्चा माँ को भी गलती पर टोक देता है कि माँ ये गलत बोल रही है। जिस माँ ने उसे बोलना सिखाया है, जिस माँ ने उसे चलना सिखाया है, जब स्वयं वो चलना जान जाता है, स्वयं वो परिष्कृत हो जाता है, तो आवश्यकता पड़ने पर माँ को भी टोक देता है कि माँ यहाँ पर आप गलत बोल रहे हो, चालू तो करो, फिर हो जाए, कड़ियाँ आरंभ होगी। और चूंकि मैं बोलना कैसा चालू किया जाए या बोला कैसा जाए, मंचों पर बोलना है तो बहुत जिम्मेदारी की बात है, क्योंकि वक्ता एक है और श्रोता, और सब स्रोत प्रतिपादित होनी चाहिए। भगवान महत्वपूर्ण साबित होने चाहिए। भगवान भगवान है, भगवान सबको महत्व प्रदान के आज हमको बोलने का अवसर दिए हैं, तो देने वाले तो जिम्मेदारी भी हमारी बढ़ा दी गई। बोलो, कम बोलो, सुनो, अधिक से अधिक बोलो, कम से कम, न्यूनतम बोलो। इसका मतलब ये जान लीजिए, अधिकतम सुनेंगे और कम बोलेंगे, सार निकलेगी साहब। क्योंकि इसको भी और छोटा बनाकर कम में आ जाएगा। हो गया, कम में आ जाएगा मतलब जान लीजिए ये हो गया सूत्र, ये हो गया उस कॉन्सेप्ट का मुख्य बिंदु। तो बोलने के लिए आरंभ हो। मैं चूंकि प्रशिक्षण साले से बात करूं, विषय हमें समझ ना आ रहा हो, तो हर जो वक्ता है एक काम करे, ऊपर के दोहे की चौपाइयों के अर्थों को पढ़ ले, नीचे के अर्थों को पढ़ ले, क्या बोलना है आपको पता लग जाएगा। आपका कॉन्सेप्ट तय हो गया, कैसे बोलना है, क्या बोलना है, आपका विषय वस्तु तय हो गया। अब आपकी स्वतंत्रता उसको कैसे प्रस्तुत करना है। दूसरा, चूंकि हम कहीं ना कहीं मानस मंडलियों से जुड़े हुए हैं, गरियाबंद क्षेत्र में हमारी जो मंडलियां चलती हैं, संगीत के क्षेत्र में अच्छी प्रगति है हमारी मंडलियों की। व्याख्या के संदर्भ में थोड़े से या तो हमें रुचि नहीं ली या हमारे आसपास ऐसा माहौल नहीं बना कि हमको टीका प्रिय लगे। और मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, संगीतकार में संगीतकारों की संख्या कितनी है? हारमोनियम वादक, तबला वादक, कई त्रुटि में अलग से गायक, मंजीरा वादक, कैसियो वादक, पेट वादक। समझ लीजिए यदि 7 सुर है तो 7 तो मान ही लीजिए। 7 व्यक्ति ने 15 मिनट मेहनत किया, एक गाना प्रस्तुत किया। ठीक है, मैं टीकाकार की मेहनत की ओर आपको आकर्षित कर रहा हूँ, फिर विषय में जाऊंगा। 7 लोगों ने 12 से 14 मिनट तक भजन को, जो भी गायन किया उसको प्रस्तुत किया। इसके बाद बारी किसकी है? वो जितना टीकाकार की बारी है उसका समय चालू होता है संगीत के तुरंत बाद, और वो तब तक बोलेगा जब तक दूसरे संगीत के लिए आमंत्रित ना करे। तो मिनिमम 15 से 20 मिनट, 20 मिनट के आसपास बोला। तो 7 लोगों ने कितना मिनट अपना उपयोग किया? 12 मिनट। और टीकाकार ने 15 से 20 मिनट। भारी कौन हुआ? ठीक है, टीका की मेहनत समझ गए आप?
एक अनाउंसर, टीका मतलब अनाउंसिंग का एक स्वरूप है, उद्घोषक का व्यापक स्वरूप टीका है। बोलने का उद्घोषणा भी क्या है? बोलना है। टीका भी क्या है? बोलना है। टीका है विषय वस्तु में बोलना है, और जो उद्घोषक है उसका क्रीम देते हैं। साड़ी क्यों क्रीम देते हैं, उसको बिल्कुल 2 मिनट में बोलना है, 20 मिनट में उसको 2 मिनट में बोलना है। तो उद्घोषक की भूमिका उससे भी गंभीर है। कम बोलना है लेकिन बम बोलना है। लेकिन उद्घोषक की विशेषता क्या है? प्राइम मिनिस्टर भी आए तो उसको उठा देगा। प्राइम मिनिस्टर के गेस्ट हो और उद्घोषक जो कर रहे हैं वो प्राइम मिनिस्टर को भी, अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रद्धेय हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी को, उनकी बात काटी जा सकती है, वैल्यू समझ गए? तो वैसे ही व्याख्याकार की महत्ता है, पर अब उसके लिए हमको जानकारी चाहिए। जानकारी मिलेगी हमको सत्संग से, जानकारी मिलेगी हमको पढ़ने से, जानकारी मिलेगी जानकार लोगों के बीच बैठने से। मैं बिल्कुल विषय में पहुंचूंगा कि इस शैली से सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा जाता है साहब। सुनार का कचरा, समझ रहे हैं हम लोग? सुनार का कचरा बादाम से भी महंगा बिकता है। तो सत्संग के जो सत्संगी लोग हैं वो सुनार हैं, वहां से कचरा भी निकले तो आपको काम, वहां से कचरा भी निकले तो आपके काम का है, क्योंकि जब भी बाजार में जाएंगे तो बादाम से महंगा मिलेगा सब। आइए आपका स्वागत है, अभिनंदन है। मैं कहानी किस्सा की शैली से ही विषय वस्तु को रखूंगा, क्योंकि मुझे अध्यात्म नहीं आता, माफ करें। राम कथा मंदाकिनी, बहुत सामान्य तौर से चालू करूंगा। राम कथा मंदाकिनी नदी है। हमारे देश में एक नदी है जिनका नाम मंदाकिनी, और ये कौन से कहाँ पे बहती है? आपने चित्रकूट की यात्रा की हो, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का बॉर्डर है, दोनों में से स्थान वहां पे मिलता है। उस जगह पर एक नदी बहती है जिसका नाम मंदाकिनी नदी है। मैं बिल्कुल विषय में आऊंगा। तो एक नदी राम कथा मंदाकिनी नदी है। ये क्या हम लोग सुन रहे हैं या पढ़ रहे हैं? राम कथा। तो राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पे है, वैसे ही हमारे शरीर में चित्रकूट है। चित्त हमारे शरीर को अंतर चतुष्टय में 4 भाग में बांटा गया। मैं उस पर गहराई से नहीं जाऊंगा। चित्त को हम लोगों ने संज्ञा दी है नाभि से। अच्छा, हमारा पहला संबंध हमारी माँ के साथ कहाँ से होता है? नाभि से होता है। ठीक है? अपनी माँ के गर्भ में हम किसके माध्यम से सारे पोषण तत्व पा रहे हैं? तो हमारी माताएं चूंकि उस लाइन की है तो हम लोगों से ज्यादा जानेंगी। हम लोग तभी जानते हैं जब नार फूल शुद्ध बच्चा को दिखाया जाता है, उसके सही दिखाया जाए, तो ना दिखाया जाए तो वो नहीं जानेंगे। तो नार फूल का मतलब है एक संतान, एक बालक, एक शिशु अपनी माँ के गर्भ में पोषण सामग्री कहाँ से पा रहा है? नाभि से पा रहा है, और नाभि के द्वारा ही इसका पोषण हो रहा है। जो माँ खाती है बालक उसके द्वारा मिलता है, जो माँ सुनती है बालक उसके द्वारा। अब चित्त में, मेरी चर्चा चित्त पे है ना, तो हमारा चित्त का केंद्र क्या है? नाभि। जिनको डाइजेशन अपसेट है, पाचन क्रिया गड़बड़ है, रोज नहाने के बाद अपनी उंगली को सरसों तेल में डुबाइए और नाभि में क्लॉकवाइज 10 राउंड घुमाइए, 10 बार नाभि को घुमाइए और छोड़ दीजिए, निकाल दीजिए, उंगली को निकाल दीजिए। और कोशिश ये करिए ऊपर से पोंछ रखिए तो आपकी बनियाई दागदार हो जाएगी, आपका बनियाई दागदार हो जाएगी। पाचन क्रिया को ठीक करने का एक आयुर्वेदिक नुस्खा है।
तो चित्त की पृष्ठभूमि है नाभि। तो राम कथा की नदी मंदाकिनी नदी चित्रकूट चित चारु, चित्त ही चित्रकूट है। तुलसी सुभग स्नेह वन, ये प्रेम का वन है, तुलसी का वन है कह सकते हैं, प्रेम का वन है कह सकते हैं। और इस प्रेम के वन में कौन 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 बसते हैं? सिय रघुबीर बिहार। भगवान राम और सीता जी जहाँ पर विहार करते हैं, जहाँ पर आनंद पूर्वक रहते हैं। सामान्य तौर पर समझ आ गया। राम कथा ही कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी है। और चित्त मतलब हमारा वो स्थान जो कई जन्मों से चला आ रहा है। एक जन्म नहीं, हम अभी जो सुन रहे हैं अभी का, पर हमारे अभी महंत जी ने एक बात कही, पता नहीं कितने जन्मों से हम इस लाइन में हैं कि हमको राम कथा के लिए आने का अवसर कितने जन्मों से है। यहाँ पे वही लोग आए हैं जो पहले से जानते हैं। कथा कौन सुनता है जी? जो पहले से कुछ ना कुछ, जो नहीं जानते वो कथा नहीं सुनते। भगवान जैसे सबके लिए अलग अलग लोगों को बनाए हैं, वैसे कथा कहने वालों के लिए भी और कथा सुनने वालों के लिए भी उन्होंने अलग निर्माण किया। तो राम कथा ही राम कथा के लिए अलग अलग नदियों की चर्चा की गई है, पर मेरा विषय इसको मंदाकिनी नदी पे है। तो पहला आपको केंद्र में रखना मंदाकिनी क्या है। तो आपको पहुंचना पड़ेगा चित्रकूट की मंदाकिनी का निर्माण कैसे हुआ। मंदाकिनी नदी वस्तुतः गंगा नदी है। अत्रि प्रिया निज तप बल आनी, सुरसरी धार नाम मंदाकिनी। सुरसरी माने गंगा, गंगा जी ही मंदाकिनी बनकर आई है। अब देखिए मंदाकिनी कैसे निर्मित होती, मैं आपको वहां केंद्रित कर रहा हूं। अत्रि ऋषि तपस्या में बैठे हैं, समाधि में बैठे हैं, 12 वर्ष 13 वर्ष बीत गए हैं। अनुसुईया जी का वो हम किस रूप में जानते हैं सामान्य तौर पर चर्चा में? अनुसुईया कौन है? अत्रि ऋषि की पत्नी है, लेकिन ये सती अनुसुईया है। ठीक है, हम लोग ऐसा जानते सती अनुसुईया है। कौन है? सती। अच्छा, सती कहते ही आपका पलड़ा भारी हुआ कि नहीं हुआ? इधर वाला, ठीक है। अब आप सती क्यों है ये देखिए, आप अनुमान लगा लीजिए। पत्नी अपनी सेवा के द्वारा एकनिष्ठ होकर जब पति की सेवा करती है, मन वचन कर्म से, तो कभी लगता है बाकी को धर्म को मान लो समाज के सामने प्रस्तुत करने का एक तरीका अपनाओ। जो शादीशुदा मेरी बहनें हैं, आपकी आलोचना नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको इशारा कर रहा हूँ। अपने पति को सबसे ज्यादा भला बुरा कौन कहता है? अपने जो शादीशुदा में जो भी समझेंगे, उनका अभी नहीं हुआ तो समय लगेगा। पति को सबसे अधिक भला बुरा पड़ोसन कहती है कि शादीशुदा तक बोल जाओ यार। पत्नी कहती ना, पर मैं अब पातिव्रत धर्म को बाजार में या समाज में लाना चाह रहा हूं। जो पत्नी अपने पति को भला बुरा कहने में टॉप है, अब पड़ोसन गाली दे दे, पड़ोसन उसके पति को सिर्फ थोड़ा भला बुरा कह दे, उस पड़ोसन की क्या हालत होने वाली है आप समझ पा रहे हैं? ये कितनी पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली है कि पड़ोसी के द्वारा उनके पति को, जिसको भला बुरा कहने में उसने कभी थकना भी स्वीकार नहीं किया है, पड़ोसी ने कह दिया तो उसके बाल नोचे। क्या पातिव्रत धर्म भाई। पर ये हमारा अनुसुईया जी नहीं, हमारी अनुसुईया जी नहीं है। 12 वर्षों के बाद अत्रि ऋषि जागे। इन 12 वर्षों में वर्षा नहीं हुई है उस क्षेत्र में। 1 साल पानी नहीं गिरे क्या हाल होगा? अभी हम लोग किसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं? ठीक है, अब मान लो
ट्रम्प साहब कोई नियम लाए, भारत में पानी से नहीं गिरना है, तो क्या होगा? पेट्रोल के साथ तो खराब हालत है ही हमारी, पानी को भी डाइवर्ट कर दे। तो आप सब ट्रम्प साहब को माफ कर पाएंगे? मैं जो आनंद लेना चाह रहा हूँ ये है, 12 वर्षों तक जल वर्षण या पशु पक्षी तक पेड़ पौधे तक जल की कमी से त्राहिमाम कर रहे हैं। ऋषिवर क्या है? समाधि में है। समाधि पूरी हुई, जागे और अनुसुईया से कहा, अनुसुईया मुझे प्यास लगी है, पानी लेके आओ। पातिव्रत धर्म ना, मैं मंदाकिनी उत्पन्न करने की दिशा को मानता। जब भी कोई चीज हमें बिना मूल्य चुकाए मिलता है तो हम उसका मूल्य और मेहनत करके मिले तो समझ आता है। फोकट में चावल मिले तो मैं जो आपकी दिशा पे आपको आकर्षित करना चाह रहा हूँ ये है, अत्रि जी ने कहा कि अनुसुईया मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है। आराम से आप सोचिए, किसी ऋषि को प्यास लगी है कि ऋषि को प्रकृति की प्यास है? किसी ऋषि को प्रकृति की चिंता की खुद की चिंता है। कहां पे पानी नहीं गिरा है? पूरे क्षेत्र में जल वर्षा नहीं हुआ है। जैसे ही अत्रि ऋषि जागे, उन्होंने पहली मांग की, अनुसुईया मुझे प्यास लगी है। पातिव्रत धर्म का पालन करने वाली अनुसुईया जी ने सोचा, मैं यदि जाकर के गंगा जी तक जाऊं, गंगा लेक का जल लेके आऊं, तब तक बहुत विलंब हो जाएगा, तब तक तो बहुत विलंब हो जाएगा। और तब अनुसुईया जी ने अपने पातिव्रत धर्म का सदुपयोग किया। उन्होंने कहा, माँ मेरे प्रियतम प्यासे हैं, माँ मेरे प्रियतम प्यासे हैं, और मैं आपसे निवेदन, मैं आप तक आती जल लेने, मैं आप तक आती जल लेने, पर मैं समझ रही हूँ आप तक आने में विलंब न हो जाए, क्योंकि मेरे पति ने जल की मांग की है। एक निवेदन है आपसे, माँ क्या आप यहीं प्रकट हो सकती है? यहाँ आ जाओ और मेरे पति की प्यास बुझा। अब पातिव्रत धर्म की विशेषता यही है। अनुसुईया जी ने माँ गंगा से, माँ गंगा को आमंत्रित किया। गंगा मैया वहीं से प्रकट हो गई, और जिसका नाम मंदाकिनी। सुरसरी धार नाम मंदाकिनी आई कहां से? अत्रि प्रिया निज तपबल आनी। अत्रि की प्रिया अर्थात अनुसुईया जी ने अपने तप के बल से प्रकट किया है। मानस के प्रकटीकरण को गौर करें, यह भी ऐसे ही साधना से प्रकट हुआ है। कैसे? एक बात जाने, तुलसी जी की कथा आप सब सुने हुए हैं। इन्हें लिखना आरंभ किया, मिट जाए, खो जाए, समाप्त हो जाए। अवधि में लिखने के लिए प्रेरणा दी गई, अवधि में लिखा गया, सारे पंडितों ने विरोध किया। यहाँ तक चोरी की बात भी की गई, मानस को चोरी। परीक्षा के लिए भी विश्वनाथ जी के मंदिर में सबसे नीचे तुलसी जी के रामचरितमानस को रखा गया, वेद और अन्य जो ग्रंथ ऊपर रखा गया। विश्वनाथ जी का के मंदिर का पट बंद कर दिया गया। क्यों? सारे पंडित नीचा दिखाना चाहते हैं तुलसीदास जी महाराज को, लेकिन जैसे ही पट खुला है, दूसरे दिन सबसे ऊपर मानस की पोथी और नीचे भगवान शंकर का हस्ताक्षर, सत्यम शिवम। आप अनुमान लगा लीजिए, ये नदी राम कथा की जो नदी है वो हवाई में पैदा नहीं हुई। और एक बात जाने हमारे लिए कितने काम की है, इसको प्रस्तुत करने वाले कलयुग के एक व्यक्तित्व जिनका नाम राम बोला है। अच्छा एक बात देखेंगे, सारे समाज ने तुलसीदास जी के बाल्यकाल में उनको कष्ट ही दिया है। पिताजी त्याग चुके हैं, चुनिया मारी गई हैं, माताजी नहीं रही। कितने बड़े विद्वान उनके पिताजी, जिन्हें देख लिया कि जातक का जो चौघड़िया है वो बाप को मार डालेगा, पिताजी ने पुत्र का त्याग कर दिया।
आप अनुमान लगा लीजिए, मैं रामकथा की मंदाकिनी लेकर के आना चाह रहा हूँ और शैली यही है। क्या समझ लीजिए, पिता ने त्याग दिया, माता मारी नहीं, तुलसी नहीं रही, चुनिया नहीं रही, समाज ने भी दुत्कारा, दरवाजा बंद कर दिया जाता था कि इसका मुंह देखना ही खराब है। 4 चने के दाने जिनको न मिलते हो, समाज वो हिटलर बना, वो हिटलर बना। तो हिटलर के लिए कहा गया, उसने बचपन में ऐसी घटनाएं देखी, कोई दुर्दांत हो गया, दुर्दांत हो गया। इसके स्वयं के साथ क्या घटना घटी है, इसे तो कुख्यात हो जाना चाहिए। इसने जमाने का विष पिया, लेकिन विष पी करके भी दिया क्या, राम कथा की गंगा दे दी। भगवान शंकर इन्होंने कह दिया मैंने बनाया नहीं, ये तो रच महेश मानस राग था, ये श्रम। अच्छा बात देखेंगे, मानस को पढ़ना भी आरंभ करें तो पढ़ते पढ़ते ही पढ़ पाएंगे साहब। पढ़ना चालू करें, लिखने की बात आ जाएगी तब तो हमारे बस की बात नहीं है। पढ़ना चालू करें तो भी समय लगेगा, लिखने की बात तो असंभव ही है। कोई तुलसी पैदा हो तब जाकर के शायद लिखा जा सके, सारे कष्टों को सहकर। लेकिन कष्टों को सहने के बाद उसने उस नदी को परिष्कृत करके राम कथा बना, या राम भक्त जो राम की कथा जो है, पूछे रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा। गंगा है, भगवान शंकर ने यही कहा कि गंगा है। अच्छा, गंगा या मंदाकिनी, मेरे कहने में तो मंदाकिनी, मंदाकिनी का प्राकटीकरण तपबल से और सुरसरिधार नाम मंदाकिनी, जो मैंने आपसे निवेदन किया। दूसरा, इस पंक्ति में जो बात कहा गया राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, दूसरा शब्द है चित्त। चित्त की भूमि, हमारा चित्त बहुत सारे जन्मों का संस्कार है। हमारे संस्कार एक जन्म के नहीं, कई जन्मों के संस्कार हमारे चित्त में इकट्ठे हैं। और चित्रकूट या चित्त वह पटल है जो संस्कार का केंद्र बिंदु है। संस्कार का केंद्र बिंदु, यदि हमारे जीवन में श्रेष्ठ संस्कार हो, मैं जड़ भरत को थोड़ा सा ले लूं। भागवत में जड़ भरत पिछले जन्म में समझ लीजिए एक राजा के पुत्र, उसके बाद जान लीजिए हिरण की, वो वन गए, वन में जाकर हिरण में आसक्त हुए, अगला जन्म हिरण का जन्म समाप्त हुआ, अगला जन्म भरत के रूप में। पर भरत ने अपने आप में एक लबादा ओढ़ा, जिसके लिए उनका नाम पड़ गया जड़ भरत। बोल सकते हैं लेकिन बोलते नहीं, सुन सकते हैं पर सुनने का कोई औचित्य नहीं बताते। वो सारी बातें पहले से संरक्षित है चित्त में, तो एक आसक्ति के कारण मृग बने, और अगला यदि मालूम है अभी भी बोला, अभी भी गड़बड़ किया, मुझे अगली जन्म फिर से भटकना पड़ेगा, मौन बन गया जड़ भरत। उनकी घटना में लंबी नहीं ले सकता क्योंकि मेरे को समय का ध्यान रखना पड़ेगा। मैं सिर्फ एक केंद्रित करना चाहता हूँ, संस्कारों का केंद्र, कई जन्मों के संस्कार हमारे जीवन में सुरक्षित हैं, और वो स्थान है चित्त। आया एक बात कहा जाता है, हम आईना पोंछते रहे, हम आईना पोंछते रहे, लेकिन आईना पोंछने के बाद भी दाग गया नहीं। और तब हमें ख्याल आया आईना में गंदगी नहीं थी, गंदगी तो साहब हमारे चित्त, ठीक है, हमारे पृष्ठभूमि चित्त की है। तो कितने जन्मों के संस्कार जहाँ पर केंद्रित हैं, वहीं पर हम राम कथा की मंदाकिनी में परिष्कृत होकर चित्रकूट चित चारु, उस चित्त की भूमि प्रवेश करें। अब ये चित्त जब परिष्कृत हो गया, तुलसी सुभग स्नेह वन, कौन सा वन? प्रेम का वन, स्नेह वन। आप जब प्रेम से पशु पक्षी से भी बोलते हैं, तो प्रेम के कारण पशु पक्षी भी आपके पास आ जाते हैं, और कड़वा बोलेंगे तो आपका अपना भी दूर चला जाएगा। दूसरा, तुलसी के बारे में कहा गया, तुलसी पौधा ले लें थोड़ी देर के लिए, कहूँ कहूँ सिया कहूँ लखन लगाए,
तुलसी के पौधा के बारे में कहा कि दिन रात जो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और लोगों को, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, मतलब क्या हुआ? ऐसा पौधा जो विष ही विष लेता है और अमृत ही अमृत देता है। मतलब जो स्वयं मरने को तैयार हो लेकिन समाज को मारने के लिए तत्पर न हो, प्रेम ये हो। एक छोटा दृष्टांत डाल दूं तो आपको प्रश्न बन करके और अच्छा लगेगा। कहते हैं एक फल के दुकान पे कार रुकी, कार रुकी तो फल की दुकान पे कार वाले ने जाकर फल वाले से पूछा, भैया सेब का कीमत 120 रुपए किलो, केले का 60 रुपए दर्जन। ये जब तक ले पाता इतने में एक विधवा महिला आई। स्नेहवन मेरा केंद्र बिंदु है, स्नेहवन हमारी भूमिका। इतने में एक विधवा महिला आई। विधवा महिला ने पूछा, भैया सेब का मूल्य क्या है? अभी क्या कहा था? 120 रुपया किलो। उसने कहा, बहन 50 रुपया किलो। केले का दर्जन क्या है? तो दीदी 30 रुपया दर्जन। उस विधवा महिला ने कहा, भैया एक काम करो, 1 किलो सेब दे दो और 1 दर्जन केला दे दो, उतने ही पैसा हमारे पास है, ये रखो मुझे दे दो। अभी तक वो लिया नहीं है, उसके आंख में वो रोष है, नहीं मिला ठगने के लिए। कार देखकर मूल्य लगा रहा, कार देखकर मेरे लिए मूल्य। हाथ जोड़े, बहन को विदा करने दो, फिर मैं आपको सामान दूंगा। और तब समझ लीजिए जब वो महिला चली गई, जा रही है, उसने पूछा नहीं मिला ठगने के लिए? मेरे सामने भी 120 रुपए और 60 रुपए तुमने कहा, बिल्कुल आधे मूल्य पर तुम उसको दे चुके, मेरे लिए भी वही नहीं। और तब उसने कहा, भैया पहले आप जान लें, ये गरीब महिला है, कुछ दिन पहले विधवा हुई, इसके 3 संतानें हैं। उसका पालन पोषण बड़ी मुश्किल से करती। मैंने कुछ धन सहयोग करने की चेष्टा की। इसने कहा, सावधान, मैं अपने बच्चों का पालन पोषण अपने हिसाब से करूंगी, अपने मेहनत की कमाई से करूंगी, किसी के खैरात से नहीं। खुददार महिला है। और तब मैंने अपनी युक्ति बदली, ये महिला सीधा पैसा नहीं लेगी, इसको जो भी ले उसको मूल्य कम करके इसका सहयोग, संवेदना, तुलसी सुभग स्नेह प्रेम, स्नेह वन। उसको लगा ये तो बना के बोल रहा है, अरे ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कहा तुम भी परीक्षा कर लो। धनी व्यक्ति ने 100 का नोट जेब से निकाला। अरे दीदी रुको रुको। हाँ भैया क्या हुआ? लगता है कि जेब से 100 रुपये का नोट गिर गया। संवेदना गौर करें, तुलसी सुबह सरेवन। उसने कहा लगता है आपके जेब से 100 रुपया गिर गया। उसने कहा भैया माफ करना, मेरे पास तो 80 रुपया ही थे और मैं उसे दे चुकी हूँ। ये 100 रुपया मेरा नहीं है, आपका ही होगा। क्यों ना प्रेम पोषित ऐसी जगहों में तुलसी सुबह स्नेह, जो प्रेम का ऐसा वातावरण जहाँ बनता है, वहाँ पर कौन रहते हैं? श्री रघुवीर विहार। वहाँ पर सीता और राम जी विहार करते हैं, सीता और राम जी रहते हैं। तात्पर्य ये, मैं जिस आश्रम में भी बैठा हूँ, मैं जिस आश्रम में बैठा हूँ उसका नाम क्या है? आप लोग बोले? आप अनुमान लगा लीजिए, जिस आतताई ने उस पाषाण मूर्ति के सिर खंडित किए हो, आतताई संवेदनहीन, अपनी संवेदनहीनता का परिचय उसने दिया है उन मूर्तियों में जो पाषाण मूर्तियां थी। कितना हिंसक रहा होगा वो। जीते जी लोगों को उसने कष्ट तो दिया ही, अपने आप को रोक नहीं पाया। मूर्तियों में भी अपने सारे रोष उसने निकाल दिया, चाहे सनातन को खंडित करने के लिए माना। पर हम तो ऐसे लोग हैं साहब, पत्थर से भी प्रेम की पराकाष्ठा मांगते हैं, पत्थर से भी प्रेम का जीवन मांगते हैं।
वहाँ पर जाकर कहते हैं प्रभु मेरे बच्चे की तबीयत खराब है, मैं तो खराब नारियल ही शायद चढ़ा पाऊँ, और मेरे बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। अब आप अनुमान लगा लीजिए, महाराज जी बोलते हैं रामचंद्र जी महाराज बोले मूर्ति की पूजा कौन सी कक्षा है, पहली कि आखिरी? तो कहा गया मूर्ति की पूजा पहली कक्षा भी है और आखिरी कक्षा भी है। मूर्ति जब तक ना बोले हम बोलते रहें, और हमारे बोलने में प्रेम जिस दिन आ जाएगा, हमारे बोलने का प्रेम की पराकाष्ठा जिस दिन आ जाएगी, उस दिन मूर्ति बोलेगी वो अंतिम कक्षा है, और कहेंगे खसी माल मूर्ति मुस्कानी। मतलब ये जब हमारा प्रेम बढ़ जाएगा। मीरा जी किस युग की है? मीरा जी कलयुग की। नाना जी कहीं जा रहे हैं तो आज मीरा से कहा बेटा गोपाल जी की पूजा तुझे करनी है, मैं 2-3 दिन नहीं रहूंगा। मीरा जी ठीक है नाना जी। मीरा जी ने गोपाल जी की पूजा करी। पूजा करने के बाद भगवान को नहलाया, कपड़े पहनाए, चंदन लगाया, हार पहनाया, खूब सेवा शुश्रूषा की, दीपक जलाए, अगरबत्ती जलाई, धूप जलाया, दीप जलाया, और उसने दूध का भोग लगाया। प्रतीक्षा कर रहे कि पिएंगे, 15 मिनट भी तो पी ही नहीं रहे, 20 मिनट भी तो पी ही नहीं रहे, 30 मिनट भी तो पी ही नहीं रहे। और तब उनको लगा, मीरा जी रोने लगी, लगता है नाना जी आपको अच्छा पिलाते रहे होंगे, उनका अनुराग रहा होगा कि आप रोज दूध पीते रहे हैं, और अब आपको लगता है मैंने पूजा अच्छा नहीं करी, माफी मांगती हूँ। पर मैं तो आज एक बात आपसे कह देती हूँ, जब तक आप दूध नहीं पियोगे तो खाना नहीं खाऊंगा। शाम हो गया, बच्ची भोजन नहीं करी, भूखी है, पर गोपाल दूध नहीं पी रहे, और रोती ही बच्ची ने कहा शाम भी हो गया, मुझे भी भूख लग रही है, पर मैं ठान चुकी हूँ जब तक आप दूध नहीं पियोगे मैं भोजन करने वाली। कहते हैं भगवान ने दूध पीना चालू किया। मूर्ति का बोलना, हमारा प्रेम तुलसी सुभग स्नेह बन, हमारा प्रेम परिणाम ये हुआ मूर्ति ने दूध पीना चालू किया। मीरा ने कहा पूरा पी जाओगे, थोड़ा बहुत प्रसाद छोड़ोगे कि नहीं छोड़ोगे? प्रसाद छोड़ा गया। 3 दिन बाद नाना आए, रोज ठाकुर जी दूध पी रहे हैं, किनके द्वारा? मीरा जी। मीरा के किस भावना के कारण ठाकुर जी को आना पड़ा है? तुलसी सुभग प्रेम की अधिकता। प्रेम जब पराकाष्ठा को प्राप्त होता है तो मूर्ति को बोलना पड़ता है। तीसरे दिन नाना ने कहा बेटा थका हुआ हूँ, आज भी पूजा तू ही कर दे। पूजा करी, भोग लगाई, दूध, और दूध का बचा हुआ प्रसाद खुद पी तो इधर से गिर गया। नाना जी के पास जाकर प्रणाम करी तो नाना कहा तू लगता है ठाकुर जी को भोग लगा प्रसाद तू पी गई। मैं जो बात आपको बताना चाह रहा हूँ ये आपको लगे कि इस घटना की आवश्यकता क्या है? नाना ने कह दिया तुमने दूध पी लिया, भगवान को भोग लगाने के बहाने उन्होंने कहा माफ करें नाना जी, दूध मैंने नहीं पिया है, दूध तो ठाकुर जी ने पिया है, मैंने तो प्रसाद पाया। उनको लगा बच्ची झूठ बोल रही है, नाना के पास झूठ बोल रही है। मैं मान नहीं सकता क्योंकि उनसे कभी पिए नहीं थे। तो उन्होंने कहा कि नाना जी आप कैसे स्वीकार कर पाएंगे कि ठाकुर जी रोज दूध पी रहे हैं? बेटा कल भी तू पूजा करेगी तो मैं अपनी आंखों से देखूंगा, और आंखों से देखकर जब मैं पीती देख लूंगा तब तेरी बात पर विश्वास करूंगा। तेरी बात पर फिलहाल मुझे विश्वास नहीं है। दूसरे ने पूजा करी, अब भगवान के सामने आज तो मीरा जी रो रही है। उन्होंने कहा महाराज इन 4 दिनों में दूध आपने पिया, मुझे सिर्फ प्रसाद दिया है, पर नाना जी मुझे तोहमत लगा रहे हैं कि मैं दूध रोज पीती रही हूँ। आज तो मेरी परीक्षा है महाराज, आज तो मेरी परीक्षा है कि यदि आज आपने दूध नहीं पिया तो नाना जो कहते हैं वो सच हो जाएगा, और आपने दूध पी लिया तो मैं जो कहती हूँ सच हो जाएगा। है आपको करना है, आप क्या चाहते हैं? मुझे झूठा बनाना चाहते हैं तो मत पीजिएगा, और मुझे सच्चा बनाना चाहते हैं तो
तो पी लीजिए। अच्छा एक बात जाने की बात, प्रेमी लोग आपस में लड़ते नहीं लड़ते नहीं? उलाहना कब दिया जाता है? प्रेम की अधिकता ही उलाहना में प्रयोग करता था। तो यदि आपने पी लिया तो जान लीजिए कि आपने मेरे नाना के सामने मुझे सच्चा साबित कर दिया, और नहीं किया तो मैं तो दोषी होंगी ही, और मुझे तो डंडे पड़ेंगे। और देख रहे हैं नाना जी, ये वार्तालाप कर रही है ठाकुर जी से, नाना जी देख रहे हैं। ठाकुर जी ने दूध पिया, पीना आरंभ किया, नाना सब बातों से गदगद है। सनेवन का मतलब हृदय द्रवित हो जाए, आपका भी आपका भी आपका भी, पूरे लोगों का। तो जान लीजिए यही सनेवन है। नाना जी रो रहे हैं, मीरा रो रही है, और ठाकुर जी दूध पी रहे हैं। ठाकुर जी से फिर वही कहा, फिर तुम्हारी आदत वही है, प्रसाद बचाओगे कि नहीं बचाओगे? और प्रसाद मिला है, और आज प्रसाद में एक नहीं दो लोग हैं, एक मीरा है, दूसरे नाना जी हैं। और ठाकुर जी की प्रसाद यदि मिल रही हो तो वो किसी हिंसक के द्वारा सिर काटने का परिणाम नहीं है, किसी प्रेमी के द्वारा आसान से निवेदन करने का परिणाम है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुभग सनेवन सिर भीर उगारु। बोले श्याम रामचंद्र की जय। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत ही सुंदर व्याख्यान। अब समझो गुरु जी के उनके एक एक शब्द कितना दिल छू जाते। काफी पहले धर्म जबरन लिखा जाते वो शब्द। ये प्रशिक्षण के महत्व है। हम लोग आज मिलते हैं, सब संगत था एक दूसरा से, सबके कथा सुनता, एक मंडली सुनता, एक मंडली इंतजार करता, लेकिन ये सब मिलते हैं मल्ला नहीं मिले। ये सब प्रशिक्षण के कमाल है। जब गुरु जी मनसुख में आमने सामने बैठे ना एक शिष्य के रूप में, गुरु जी सम्मान से बैठा है, तब जाके ये सब चीज मिलते। एक बार जोरदार और ताली बजाओ। सुंदर नियोजन मिले। और कपड़ों मन में जिज्ञासा है, कुछ पूछना है तो आप अपन बात रख सकते हो, लेकिन निवेदन यही रही कि जो भी प्रश्न है वो हमारे प्रसंग से संबंधित है। आप सादर निमंत्रित हो, कोई हो वही निमंत्रण ले। वैसे प्रसंग से नहीं, रामायण से कहीं से भी पूछ सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है मेहरबान भाई, समझ बात माने से कैसे हो जाएगा मैं बता दूं, मरेगा हाथ जोड़ेंगे। चलिए, और छूट मिल गया है तो आप किसी के मन में कोई सवाल हो कि गुरुजी मैं यहाँ पर हो कुछ बोल सकथन का, कि गुरुजी करो कुछ रख सकथन का, या कोई सब समझ नहीं है इसलिए कोई हो भैया होना। वैसे आप प्रश्न करेंगे तो आप आगे बढ़ाने में उसकी भूमिका होगी। प्रश्न आपको याद हो जाएगा, क्योंकि वो आपका निजी अनुभव बन जाएगा और फिर वो भूलेगा नहीं। जरूर पूछिए, आड़े पूछिए, तिरछा पूछिए, सीधा पूछिए, जैसा अच्छा लगे पूछिए, आपको फायदा करेगा। पूछ लीजिए। गुरु जी मैं ये समझ रही हूँ कि जैसे मंदाकिनी शब्द है इला और जो है विस्तारित कर सकते हैं का, या विस्तारित करत उनका एकर पीछे की कहानी का, जैसे मंदाकिनी मंद धीरे अंक यानी गोद, तब एकर में कुछ कथा है। कभी कभी संधि विच्छेद है जी, मंद से मंदाकिनी आप न ले, मंद न लाए उसमें, और उस मंदाकिनी में और आप जो व्याख्या करना चाहते हैं, लोक कल्याणकारी जो नदी आपके मायने में आए, लोक कल्याणकारी समाज का कल्याण जो कर रही है और उसके पीछे जो श्रम लगा है, तो जरूर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए पंक्ति कहा गया है, सुर सरिधार नाम मंदाकिनी, ये सब पातक पोतक डाकिनी शब्द है। पातक माने पाप को, उसमें नहीं जो पाप को, पोतक जो आप क्या हो, पाप के साथ साथ जो आपके दुर्गुण हैं उनको, उसके लिए डाकिनी है। डाकिनी शब्द आपको लगेगा कि डाकिनी शब्द क्यों किया गया? डाकिनी माने खा जाने वाली, पिशाचिनी डाकिनी ऐसा भी बोलते हैं, खा जाने वाली। किसको खा जाती है? पाप को। अब आप अनुमान लगा लीजिए हमको नहाना मरे है तो पाप को खा जाए। अब देखो राम का नाम डाकिनी कहा गया,
राम कथा हमारे पाप को कैसे खाएगी? मैं जब अच्छे विचारों का संप्रेषण अपनी वाणी के द्वारा करता रहूंगा, कुछ न कुछ तो मुझे भी उतरेगा साहब। मैं जब बोल रहा हूँ, मैं किसी चीज को प्रस्तुत कर रहा हूँ, तो अच्छी चीजों को जब मैं बोल रहा हूँ तो कुछ चीजें मुझ में भी आएंगी कि नहीं आएंगी? अच्छी आएंगी तो किसको हटा के आएंगी? बुराई को हटा के आएंगी। बुरी घटी कि नहीं घटी? बुराई घटी। विज्ञान का एक नियम है, जगह खाली नहीं होता, या तो वहां पर अच्छा भरेगा या खराब भरेगा। तो खराब को हटाना है तो उसको विस्थापित करो, अच्छा को डाल दो। तो मंदाकिनी का मतलब, मंदाकिनी गंगा जी ही है, पर उसको यदि अनुसुईया जी लेकर के आती हैं, इसको ऐसा कहने केवट ने पानी कटौता भरी नया गंगा जल बना दिया। वो गंगा जल नहीं दिया, वो गंगा जल तो भागीरथी ने लाया। इस गंगा जल को पैदा करने वाला कौन? केवट। तो आप अपने पात्र में जो चीज लेते हो, आपका जल है, आपका प्रेम का जल है, वो चाहे जहां से डालो वो आपको परिष्कृत करेगा। तो अच्छी चीजों को डालोगे, बुरी चीजें ना पड़ेगी। मैं आपको महाकाल का भैरव बाबा, उज्जैन भैरव बाबा में क्या चढ़ता है जी? बोल रहे हैं? अरे आजकल बहुत आवश्यक अंग है यार। आपको कोई कड़ा काम करवाना हो तो रख दो एक ठो, हाथों हाथ काम हो जाएगा। तो वहां पे क्या पिलाया जाता है इनको? मदिरा पिलाई जाती है। अभी यादव साहब जब से सीएम साहब बने, मोहन यादव जी, वहां पर खुले में मदिरा बिकती थी, उसको कंट्रोल किया गया, हटाया गया है। तो मदिरा पिलाई जाती थी। मैं संयोग से हम लोगों को स्वार्थी श्रोता और वक्ता दोनों है। तो एक अंग्रेज को वहां का जो गाइड है वो सजेस्ट विज्ञान किसी नियम पे कर रहा था, इनको मदिरा पिलाना क्या है? हम अपनी बुराई किनको दे रहे हैं? हमारा दोष हम भगवान को अर्पित कर रहे हैं। इसका परिणाम क्या होगा? हमारा रिक्तता जो आएगी, भगवान आप क्या भरेंगे? अच्छा, यही तो है। और चाहे पूछ सकते हैं जैसा आप। और कोई बढ़िया प्रश्न उठाओ ना, तब जिज्ञासा बढ़े, और जिज्ञासा हुई तब कुछ। अच्छा, आपका प्रश्न बहुत सबों को फायदा करेगा। हिम्मत जुटाना उसे है जो प्रश्न पैदा करे, तो फायदा तो सबको करेगा। पूछिए। राम कथा मंदाकिनी, राम कथा ना तो शंकर भगवान है, पार्वती माता सुनावत रही से मैं कृष्ण से कथा करेगा। हाँ तो बिल्कुल, देखिए आपका प्रश्न बढ़िया है, पर उसी को बढ़ाना है। राम कथा को बहुत सारा रूप दिया गया। यहाँ पर राम कथा को मंदाकिनी कहा गया। जगह जगह पर अलग अलग ढंग से इसको प्रस्तुत किया जाता है। जैसे राम कथा मंदाकिनी यहाँ पे कहा गया। अब पूछे और रघुपति कथा प्रसंगा, सकल लोक जग पावनी गंगा, वहाँ गंगा कहा गया। तो गंगा भी है, मंदाकिनी भी है। किस जगह पर? अब महिला को प्रभावित करना तुम्हारे बल से ही तो आया है, मंदाकिनी कह दो। भगवान के बल से आया है तो गंगा कह दो, क्योंकि भागीरथी पुरुष, ठीक है, भागीरथी पुरुष। गंगा मैया आई ब्रह्मलोक से, किनके सिर पर आई? शिव। तो आपको आगे पुरुष लोग यार अपने ही मान रखते हैं, तो आपका कोटा कमजोर ना हो जाए, इसलिए आपके लिए भी कहा गया राम कथा मंदाकिनी। इसको तो अनुसुईया मैया ने पैदा किया। अच्छा, सबसे बढ़िया प्रश्न हम लोग जो अपने पति को लड़ने में व्यतीत करते हैं, मानस के प्रश्न यदि अपने पति को कहना चालू करें, तो पीने वाला पति होगा ना होगी, तुम्हारे प्रश्न से परेशान होगा तो पीना छोड़ देगा, और पीना छोड़ करके मानस की दिशा पर जाएगा। अरे यार इसका जवाब देना है, क्योंकि मुझे सोने ही नहीं देती है। तो जवाब देने के लिए पीना छोड़ करके मानस की क्षमा को लेकर जाएगा, उसका भी लाभ ऐसा संभव है। आपका भी लाभ, मैं नहीं कह रहा हूं कि पीते हैं, पर यदि पीते हैं
वो अलग अलग जगह क्रमशः चीज़ें आती हैं जी, इसलिए उसमें हम कंफ्यूज ना हो किस जगह पे क्या कहना है। वो जितना हम उसको डूबते जाएंगे उसका लाभ हमें मिलेगा। हाँ पूछिए। पूछना है भैया, माइक दे दीजिए। लवन हाँ दोनों दे दीजिए क्रमशः। चलिए आप पूछिएगा। गुरु जी प्रणाम। ये बालकांड दोहा क्रमांक 31 एक जगह मुझे मिला था हाँ और मैं इसका विश्लेषण करते हुए वही अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 131 के नीचे की जो चौपाई है का आश्रय लेते हुए मैंने इनका विवेचन किया। पर इसमें एक बात मैंने जो रखा था, जिस प्रकार से प्रत्येक जो नदी है उस नदी का एक उद्गम स्थान होता है जी, और उसके बाद में वो सागर में जाकर के विलय हो जाता है। संगम जी, संगम उसका स्थान होता है। उद्गम संगम समागम जी समागम ये होता है जी। लेकिन मंदाकिनी नदी जो है का अलग से उद्गम स्थल नहीं है, वो बीच से निकल करके आई है और बीच में जाकर के जो है वो सागर में जाकर के नहीं मिली है। गंगा जी में समाहित। हाँ वो गंगा जी में समाहित नहीं हुई है, मतलब वो सागर में जाकर के समाहित नहीं होती है। तो मैं बात जो रखा था, हो सकता है मैं गलत हूँ, तो अगर मैं गलत हूँ तो उसको सुधारूँ, या हो सकता है कहीं पे पुनः उसकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए प्रश्न रख रहा हूँ। तो मैं वहाँ ये बात रखा था कि इसी प्रकार से मंदाकिनी जो नदी है, जिस प्रकार से वो बीच से निकल कर के आती है और बीच में जाकर के मिल जाती है, उसी प्रकार से लोग राम कथा को भी कहीं से भी प्रारंभ किया जा सकता है। आवश्यक नहीं है कि हम बालकांड से या मंगलाचरण से ही प्रारंभ करें और अंत जो है वो करें। ये बात मैं एक जगह रखा था। बढ़िया, क्या मैं सही हूँ? एकदम सही है जी, बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं। इसका विशेषता ही यही है कि आप जितना बोलेंगे वो उसमें समझ आएगा, वहाँ पे काटने की आवश्यकता ही नहीं। गुरुदेव, हाँ समझ में। मैं कल टीवी में देख रही थी, राजा महाराज का कथा चल रहा था, राजा महाराज का कथा, हाँ। राम कथा। तो उसमें देखी कि वाल्मीकि 14 स्थान बताए राम जी। और सीता माता को हृदय में बसा दिए। तो 14 स्थान में 5 स्थान तक सिर्फ पैदल लाइट बंद हो गए। आप बताएंगे 14 स्थान कौन कौन सा स्थान? आप तो एक एक भर को बोले तो आपको दिन भर लग जाएगा, मैं बता नहीं पाऊंगा। यानी वो तो व्यापक है। 14 स्थान हमारे अंतःकरण के 14 देखिए 14 साल का वनवास क्यों, 14 स्थान ही क्यों, भरत जी ने जो सभाई जो 14 प्रकरण वहाँ के दिए क्यों, 14 की भी महत्ता है। अच्छा जैसे 14 साल वनवास जो हुआ तो 7.5 साल का परिणाम है, तो 7.5 में कितना होना चाहिए? 15 साल होना चाहिए। कई चीज़ें हैं। अच्छा उस पर जो 5 स्थान आपने सुने हैं हमारे गुरुदेव महाराज के माध्यम से, या हम लोग जब बोलते हैं तो एक स्थान की चर्चा ही करके पूरा समय चला जाता है, पर 14 स्थान तक तो नहीं जा सकते, क्योंकि हर एक स्थान बड़ा भारी है। और सबसे पहला है कान। अच्छा आप देखिए कान ही क्यों रखा पहला, आँख को क्यों रखा भी? बहुत सारी चीजें हैं। तो 14 स्थान तो उन 14 स्थानों में सारे जगह पर राम और सीता और राम लक्ष्मण नहीं है। कहीं पर राम जी को रहने कहा गया, कहीं राम लक्ष्मण सीता जी को रहने कहा गया, कहीं पर राम और लक्ष्मण को रहने कहा गया। तो अलग अलग विश्लेषण का स्वरूप है, उसकी व्याख्या तो मुझे लगता है कोई कार्यशाला में नहीं हो पाएगी। और एक और सवाल, आप पूछिए। जैसे हनुमान जी बोले बस श्री राम सरचाप धरे, जैसे मेरे हृदय में आप आकर के बसिएगा इसमें, जी जी तो उसके हृदय में राम जी के साथ में सीता जी भी बसी। जी। वैसे भरत जी भी बोले थे कि मेरे हृदय में बसना करके, वैसे कौन कौन बोलेंगे कि मेरे हृदय में बसना करके? बसना तो दो ने कहा है, लेकिन बसे तो सब कीर्तन में नहीं वो तो है, लेकिन अपनी सबसे पहले हनुमान सुदीक्षण हाँ, सुदीक्षण है ना, 3 हो गया। जैसे जी। मेरे सर्वांग जी में बात कहते हैं, हालांकि सर्वांग जी को अपना देव त्याग देते हैं योगाग्निश है, पर सर्वांग जी के तो और कई सारे भाव हैं, पर मूलतः ये सुदीक्षण जी महाराज ये 2 तो हैं, पर दोनों अलग अलग पाएंगे। हनुमान जी कहते हैं आप चापान धारण करके हृदय में बसिए, और भरत जी कहते हैं तो ऐसे ही बसते हैं, वहाँ चापान की आवश्यकता नहीं। ओके अभी 3 दिन रहेंगे,
गली में भी पूछ सकते हो, उधर न जाते ना चला। मतलब पूरा समय तुम्हारे मन के छेक के पूछो। हम तीसरे दिन शाम को निकल जाएंगे दोनों भाई, वो भी ये सावधान है, चुप रहते बताते नहीं, पर मैं मुफट ढूंढ बोलते रहता हूँ। कुछ अच्छा लगता है आप लोगों से बांटने में या लोगों से बांटने में, क्योंकि मेरे लिए चीज नहीं है, समाज की वस्तु समाज को बांटना। यहाँ बैठे मैं सबके श्री चरणों में नमन निवेदित करता हूँ। आदरणीय देवदास जी ने सभाएं हमारे गरियाबंद के समस्त पदाधिकारी, प्रशिक्षु गुरु नशब, हम चाहते हैं उस कथा के माध्यम से उनके हृदय में बसे हैं, उनके हृदय में बसे हैं, और इस कथा के माध्यम से हमारे हृदय में कब बसेंगे। ये जीवन हमारे पूज्य रामकिंकर महाराज जी कहते हैं, हर कथा को आप अपनी जिंदगी से जोड़िए, तब सार्थक है। हम कथा कह दी, उनके हृदय में बसे, उनके हृदय में बसे, क्यों बसे हैं? हम क्यों नहीं मानते कि हमारे हृदय में बसे हैं? और जिस दिन अपने हृदय में बसाना शुरू कर देंगे, हनुमान सुदक्षिण और हमारे भरत भैया, भरत हृदय से राम निवासु, भरत के हृदय में से राम निवास करते हैं। प्रणव पवन कुमार खल बन पाव ज्ञान करना, जासुर दयागार बसे राम सर चाहते। अब प्रश्न एक है कि हमारे मन के हाथम काबर में बसे, उसे तियाटे खोत। मैं चर्चा करते चर्चा करबो तो भगवान से निवेदन करी कि हमरो दिल में वो दिलवर बसे, और वो दिलवर बसे रही तो कर से दीदार हुई, अन्यथा ये हार्ट अटैक के सिवा कुछ नहीं हो। नमन करा था, चर्चा सब करो, बोले करते राम जी महाराज हमेशा मैं बोलने में सावधान रही हूँ, लेकिन जरूरत पड़ते बोले बिना नहीं छोड़ा। गुरु जी है ना हमारे। चलिए बहुत जोरदार ताली। और सवाल सादर प्रणाम। मोर मन में एक जिज्ञासा है, और जिज्ञासा है कि आप मन के आशीर्वाद से 2-4 मंच में यदा कला आए जाए के मौका मिलते, अनुभव ये करे हो। कई जगह आदमी मरा एक पूर्वाग्रह लेकर के बैठे रहे थे, विशेष करके संचालक मन और यदा कला निर्णायक, वो जनता का वो जानते, वो ये सोचते कि सामने वाला व्याख्याकार ओकरे अनुसार काबर व्याख्या नहीं करत। कई जन ये दिक्कत रही थे कि हम रामचरितमानस का राम मतलब तुलसीदास भी रामचरितमानस के आधार पर हम व्याख्या करा था, तो कई जन ऐसा न थे कि राम किंकर जी के अनुसार व्याख्या होना चाहिए, तो हम इन्हीं कर दुविधा में पड़ जाता कि काकर आधार पर हम व्याख्या करें। जब बात रामचरितमानस के चला थे तो स्वामी तुलसीदास जी के आधार पर होना चाहिए, ऐसे मोर मानना है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ गुरुदेव कि कभी कभी संचालक महोदय अतक मित्रता दिखा देते कि व्याख्या का मना अपन आप पूरी करना चूर हो जाते, और आगे बढ़े के बजाय वो सोचते कि वाकई को ज्ञान बिल्कुल कुछ नहीं है, का बाकी कुछ नहीं जाना। बोले मति अनुसार राम गुण गावा, तो मैं आपके मार्गदर्शन चाहूँ। वैसे आपका प्रश्न तो बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत सबको इसका सामना करना पड़ता है। आप अकेले व्यक्ति नहीं है, हम सब हैं, हम लोग भी हैं, ऐसा नहीं कि आप अकेले हैं। पर आपने एक शब्द जो बोला है उसमें थोड़ा सा मैं आपको संशोधित करना चाह रहा हूँ। तुलसीदास जी ने कहा है तो राम किंकर की बात क्यों? आपके प्रश्न को संकेत में है ही, पर यदि आप राम किंकर को पढ़ लें, आप पढ़ लें तो युग तुलसी को बाद को फोकट में नहीं मिली, पहला। दूसरा, रामचरितमानस को आप और मैं अपने स्वभाव के हिसाब से प्लस माइनस कर लेते हैं। आप नया व्याख्याकार हो तो भी, मैं पुराना व्याख्याकार हूँ तो भी, पर राम किंकर महाराज एक ऐसे व्याख्याकार हैं जिनके नाम की बार बार दुहाई दी जाती है। इसका एक रेखा बदलना न स्वीकारते हो, रेखा मात्रा। अब आप कह लें तुलसी ही 500 सालों के बाद तुलसी बनकर के आए हैं, जिसको हम युग तुलसी कहते हैं, रामकिंकर जी। जिस दिन आप रामकिंकर को पढ़ना चालू करेंगे, आपका ये प्रश्न अपने आप हल्का हो जाएगा। दूसरी बात, आपने कहा कि अनाउंसर या
निर्णायक। यदि मान लो आप अपनी कथा को बोलते समय, प्रस्तुत करते समय स्वयं आनंद ले रहे हैं, तो किसी के छोटे बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। करते रहें, उनको अपने ज्ञान के प्रदर्शन करने के माइक मिला है, करते रहो, कोई परेशानी नहीं है। पर एक बात ध्यान दीजिए, किसी का दिल तोड़ करके तेरा दिल बड़े होने वाला नहीं है। किसी का दिल तोड़ करके तेरा दिल बड़े होने वाला नहीं है। विज्ञान ने कहा, प्रेमी लोग कहते हैं दिल टूट गया, विज्ञान कहते हैं यहाँ तो हड्डी ही नहीं है, दिल में तो हड्डी नहीं, कैसे टूट जाएगा। तो दिल है, दिलवर से लगा रहे, किसी के कहने से क्या फर्क पड़ता है। मेरा स्नेह राम के चरणों में, रामायण में कम ना हो, तू अपना पैमाना तय करता रहा, मैं तो राम जी के शरण में तेरे कहने के बाद भी त्वरित तौर पे जाऊंगा और राघव के चरण शीश झुकाकर गदगद हो जाऊंगा, तू जान। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली हो जाओ। और प्रथम कालखंड के प्रथम कड़ी लेकर समापन करथन और जे भाव के साथ गुरु जी ला ये मंच में बिठाए रहे, कोई आदर और भाव के साथ ये मंच से आदर विदा करो और एक बाद भोजन करे जाओ। भोजन की तैयारी हो चुकी है, तो आओ गुरु जी ये मानस मंच से आदर विदाई। एक बाद थोगन हमारे जो ममराजी लोचन जिला मानस संघ के संस्थापक है, जन्मदाता जिला कहान जिला मानस संघ ऐसे नहीं बनेगा काको सोच के एक ठो नतीजा, एक ठो फल है। अब वो हमारे सामने बैठे आदरणीय देवदास सर, जोरदार ताली बजाओ। एक होकर आशीर्वाद उद्बोधन के रूप में लेवो, फिर पश्चात भोजन के ले जाओ। गुरु जी बैठे बैठे माड़ी पीर आगे हुई, आप मन मंच ले बैठे नहीं, आप बैठे हुई, ठीक, चलिए। जय जय श्री राम, हर हर भोले राजू लोचन भगवान की जय जय गुरुदेव। आप सबको बहुत बहुत सादर प्रणाम है। अभी इस वर्ष का ये पहला आयोजन है और बहुत दिनों के बाद सर जी से मुलाकात हुई। वैसे बहुत पहले और आ चुकी है सर जी इस आश्रम में, और आदरणीय हमारे प्रबोधक शायरी हैं और मानस के बहुत अच्छे वक्ता हैं, कर्मठी हैं और एकदम बारीकी से समझाने वाले आदरणीय पीड़ाराम शर्मा जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। और हमारे सम्माननीय राम राजेश जी जोरदार अपने राजीव लोचन जिला मानस संघ एरिया वन की ओर से विभिन्न जिलों से आए हुए सभी हमारे राम भक्तों का, आदरणीय माता बहनों का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच उपस्थित प्राचार्य महोदय जो हमारे राजीव लोचन जिला मानस संघ के संगठन मंत्री हैं, सम्माननीय कुमार सिंह ध्रुव जी, ये प्राचार्य हैं, इनके सम्मान में भी जोरदार ताली। और उधर बैठे हैं हमारे कोषाध्यक्ष आदरणीय कुमार साहू जी, नीचे बैठे हैं हमारे ब्लॉक अध्यक्ष आदरणीय नंद कुमार यादव जी, और सबसे पीछे बैठे हैं महासचिव वीरेंद्र सिंह ठाकुर जी, और इधर जो खड़े होकर संचालन कर रहे हैं देवन साहू जी। और मैं देख रहा हूँ कि सभी उम्र के लोग हैं, सभी उम्र के लोग हैं। आदरणीय शर्मा जी आप खड़े हो जाएंगे, निर्मल कर खड़े हो जाएंगे। ये रिटायर हैं, जी रिटायर्ड हेड मास्टर हैं, लेकिन आपको सुनने के लिए वो बालक बन के आए, बड़े जोरदार था। अभी हम सब भगवान राम की लीला सुन रहे थे, और लीला सुनाने वाला स्वयं ये कहने जिनका शब्द था कि राम की लीला को गाना कोई सामान्य बात नहीं,
हमारे तुलसीदास जी ने भी स्वयं को छोटे कहा, तो राम की लीला को पीला राम ही कह सकते हैं। मैंने अपने आप को जो पीला समझे, कई लोग तो माई समझ जाते हैं, जैसे श्रवण भाई साहब ने जो प्रश्न किया, मैंने माइक जिनके हाथ में है तो वो भोग की पूर्वाग्रह भी हो सकती है, लेकिन हमने जो आज समझा और जिनका सानिध्य मिला, मैं तो बहुत प्रभावित हुआ इस बात को लेकर के कि अभी जो दोहा जिनको मिला था, कौन बोलेगा वो दोहा? अभी इस दोहे पर आप इतना देर एकदम जोरदार ताली करना। इस दोहे पर माने कितने सारे विषयों को आपने जोड़ा है। आधुनिक समय में जो चल रहा है वन माने पर्यावरण को भी आपने जोड़ा, उसके साथ मूर्ति को जोड़ करके हमारी जो संस्कृति को खंडित करने का जो इतिहास प्रमाण है सिरकट्टी आश्रम, उसको भी आपने उस चौपाई से दोहा से जोड़ने का प्रयास। मीरा का उदाहरण, मीरा माने आधुनिक युग की मीरा, तो ये प्रशिक्षण का जो तात्पर्य है कि हम जो जानते हैं उससे और आगे जानने का प्रयास, और प्रशिक्षण का अर्थ ही है, आप पीछे से इकाई से चलेंगे तो प्रशिक्षण का पूरा शब्द समझ आ रहा है। प्रशिक्षण, तो हम उस क्षण से जुड़ते हैं, शुरू से मत जुड़ो। प्रशिक्षण का जो आखिरी शब्द है वो क्षण से शुरू होता है। प्रशिक्षण माने तीन स्टेप में है, एक क्षण है, क्षण के बाद सी जुड़ता है, तब प्रात, तो वो क्षण का ही महत्व है। जिस क्षण हमारे जीवन में सी जुड़ा माने हम लोग शिक्षक बन गए, तो वो अब क्षण, वो क्षण जिस क्षण में हमारे जीवन में सी जुड़ा तो शिक्षक बन गए, तो वो क्षण का महत्व है। और कई लोगों के जीवन में वो क्षण आया है, तो जब हमारे जीवन में सी जुड़ा तो उसको प्रखर बनाने के लिए, वो तो स्वयं सौर प्रखर है ना, तो उसको प्रखर बनाने के लिए हम जो जितना जानते हैं उससे और आगे जानने के लिए ये जो कार्यक्रम है वो प्रशिक्षण है। तो आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं, हम मामराजी लोचन जिला मानव संघ विद्याबंधु बोर्ड से आप सबके सुखमय जीवन की मंगल कामना करते हैं। और इस कार्यशाला का एक ध्येय और है कि वर्तमान में जो गांव-गांव में जो आयोजन हो रहा है, उस आयोजन में कुछ परिवर्तन हो, आपके तरफ से हो, आपके विचारों से हो, आपकी मंडली के माध्यम से हो। इन्हीं शुभ धन्यता के साथ, चूँकि आज 8 है, 2 दिन पहले मनाए थे पर्यावरण दिवस, और वन से ही शुरू हुआ है अच्छा पावन का। तो आप सबको बहुत बहुत बधाई। अभी तो हम बहुत समय तक रहेंगे। महाराज जी ने एक बात और अच्छी कही कि ये छत्तीसगढ़ी में कम बोलते हैं, अरे उनके बाद हिंदी का शब्द भंडार अधिक, पर ये दोनों की जोड़ी है, दोनों की जोड़ी है। जैसे राम और लक्ष्मण की जोड़ी है, वैसे ही हमारे रामराजन जी और पीलाराम शर्मा जी की जोड़ी है। ये हिंदी में बोलेंगे तो ये छत्तीसगढ़ी में बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। एक चीज बहुत अच्छा लगा, जो वैज्ञानिक विश्लेषण हुआ, वैज्ञानिक विश्लेषण मैंने पेड़ पौधों को पर्यावरण के माध्यम से उन्होंने जो कहा, पेड़ पौधे क्या लेते हैं, अब जो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उसी को लेते हैं। तो पेड़ पौधे कितने परोपकारी हैं, 2 लाइन के साथ में अपनी बात कही।
परोपकारी पेड़ पौधों पर निर्भर है मानव जीवन। पेड़ पौधे ही हमें देते हैं प्राणवायु ऑक्सीजन। हमारे दूषित वायु को पेड़ पौधे ही लेते हैं। हमारे कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन बनाकर देते हैं। तो ये वैज्ञानिक विश्लेषण आपके द्वारा हुआ। निश्चित ही आप सब यहाँ बहुत उत्सुकता लेके आए हैं। मुझे आभास हो रहा है, क्योंकि मैं इन लोगों का दर्शन करने बाग बहारा भी गया, आप लोग चले गए, लेकिन मैं इन लोगों को देखने के लिए बाग बहारा गया था फाइनल के दिन। बहुत अच्छा लगा और आप सब यहाँ उपस्थित हुए हैं। निश्चित ही मानस प्रशिक्षण के क्षेत्र में कभी कभी ऐसा होता है कि यदि वक्ता बोल रहे हैं तो ऐसा होता है कि इसको न लिखूं, समझ आ गया, ऐसा मन में आता है। क्योंकि हम लोग भी विद्यार्थी हैं, शिक्षक रहे, तो ऐसा कभी मत समझना। जो छोटी छोटी बातें हैं वो बहुत जल्दी समझ आता है, लेकिन हमेशा याद नहीं है। इसलिए हमेशा लिखने का अभ्यास करोगे। इन्हीं शुभ धन्यता के साथ, चूंकि झूठे भजन न लगे फुटबॉल, मैं आप सबको प्रणाम निवेदित करता हूँ और पूरे मम राजीवलोचन झेला मानस संघ गृहबंध की ओर से आप सबको प्रणाम निवेदित करते हुए बहुत बहुत साधुवाद ज्ञापित कर रहा हूँ। और ये राजा रामचंद्र की। चलो जाओ चलो अब विलंब नहीं करें। भोजन के बेर हो गए, समय हो गए भोजन के, और 3:30 के फिर बड़े बोल दूसरा पीरियड हुई, दूसरा कालखंड। बीच में आराम के लिए से, लेकिन वो आराम के समय का कम करते हुए तो 3:30 बजे फिर भोजन करके आधा घंटा विश्राम के बाद फिर बैठना है। ठीक है, तो आओ जी सम्मान के साथ गुरु जी मंच में बिठा रहे हैं। निवेदन करूँ कि वही सम्मान के साथ आप लोग मंच से सादर विदा। अगर लगातार बैठना एक के बाद एक। जी आइए, एक बार जोरदार ताली बजाइए गुरुदेव जी के लिए, शर्मा जी के लिए। के आप सब जाओ और भोजन करके तत्काल आओ। ठीक है, 3:30 बजे दूसरा कालखंड है, ध्यान में रखो।
आइए, जो मुस्कुरा रहा है समझो वो राम की भक्ति पा गया है। ऐसे गोविंद तारक, टिकम सेन, उमेश जी, क्या बात है। तो मैं कहना चाह रहा था कि प्रसंग पर ही चर्चा किया जाए तो ऊपर ऊपर निकल जाता है, और यदि उसको व्यवहारिक जीवन में डाल करके रखा जाए तो कथा ज्यादा नजदीक तक पहुंचती है जनमानस में। इसलिए व्याख्याकार को चाहिए कि जहां भी जाए प्रसंग को पूरा पुष्ट करने के बाद व्यवहारिक जीवन में ये कथा हमको क्या संकेत देती है, इस पर भी चर्चा करना चाहिए। और प्रसंग से जुड़ा हुआ कोई रसीला चुटकीला भी प्रस्तुत करना चाहिए। अब सर एक आध चुटकीला आप ही बता दो, ऐसे बताएं तो ये प्रसंग पर ये परिसर का बड़ा विशेष महत्व है। होगे का समय प्रखर भी भजन गाएगी। जैसे प्रसंग पर चर्चा कर रहे हैं तो ये आज के प्रसंग, आज के परिवेश में ये स्थान का बड़ा महत्व है। अब आप कहेंगे प्रमाण चाहिए सर, ये स्थान का बड़ा महत्व है, इसका प्रमाण चाहिए सर। यदि आप बोलते हैं तो हम छोटा सा चुटकुला बताएंगे। जैसे भोले बाबा का मंदिर है ना, स्थान का महत्व बता रहा हूँ। जैसे भोले बाबा का मंदिर है और उस मंदिर में यदि नाग देवता प्रकट हो जाए तो क्या होगा? पूजा होगा, उसका पूजा होगा, दूध पिलाएंगे सब। ये देखो नाग देवता, काला नाग आया उमेश, है ना, तो ये काला नाग शंकर जी में प्रकट हो गया तो उसका पूजा होगा और उसको सब लोग व्हाट्सएप करेंगे और कहेंगे कि वाह वाह क्या बात है, चमत्कार हो गया। यहाँ तो भोले बाबा प्रकट हुए तो हैं लेकिन नाग देवता भी प्रकट हो गया।
स्थान के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पूजा होगा कि पूजा ही होगा? आप भी पूजा करोगे? ये नाग देवता को बेडरूम में आपके छोड़ देते हैं मैडम, क्या करोगे आप? क्या करेंगे? डंडा ला के मारेंगे उसको। नाग देवता वही है, लेकिन स्थान का महत्व है। नाग देवता भोले बाबा में प्रकट हुआ तो पूजा हो गया, और वही नाग देवता हमारे बेडरूम में 2 बजे प्रकट हो गया तो उसका खात्मा हो गया, खत्म। मारो उसको डंडा ला करके। अब कौन सा ढंग से प्रसंग को बनाया जा सकता है, आपके ऊपर नहीं, बाहर से जरूरत नहीं है। जहां प्रसंग है वहीं पर आप चुटकिला भी पैदा कर सकते हैं, छोटा मोटा हंसाने के लिए अलग से कोई बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। और प्रसंग में, व्यवहारिक जीवन में वही मन प्रसंग से हमको क्या शिक्षा मिलती है, इस पर उप समाज के रूप में बताइएगा। तो 40 मिनट में आपका जो मंच है वो बड़ा रोचक बनेगा। अब आइए, बड़े श्रवण प्रखर जी को कौन नहीं जानता, किसी परिचय का मोहताज नहीं है हमारे श्रवण प्रखर जी को। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय हो। सदन में उपस्थित सभी श्रेष्ठ जनों को पुनः मैं सादर प्रणाम करता हूँ। आज की जो रचना है वर्तमान के परिदृश्य को रेखांकित करती हुई रचना है। आप लोग शब्दों पर, भाव पर जाइएगा, स्वर पर नहीं जाइएगा, क्योंकि मैं अपने मंडली का गायक नहीं हूँ, केवल व्याख्याकार लोग सुनेंगे कि एक व्याख्याकार भी अतका पान गार्डर थे, है ना। और तो चलिए, ये गीत मेरी स्वयं की है। कुछ दिन पहले मैंने फिर व्हाट्सएप में इसको शेयर किया था, तो चलिए ध्यान दीजिएगा और अच्छा लगे तो सावधान आप सबका चाहूँगा। राम राम के बोलैया कोनो नहीं रही का, सब जन भूलत है। आज की वर्तमान कंडीशन देखे कि नर नारी सब जन वासना में झूलत है। छोटे बड़े नत्ता गुत्ता सब जन भूलत है। जात धर्म के चिन्हारी, जात धर्म के चिन्हारी कोनो नहीं रही का, जात धर्म के चिन्हारी कोनो नहीं रही का। राम राम के बोलैया कोनो नहीं रही का। पैसा के अंधरा मन गर्भ में भारी फूलत है, और जिन डाहर खाइल मिले वही डाहर ढूलत है। अरे पैसा के अंधरा मन गर्भ में भारी फूलत है, जिन डाहर खाइल मिले वही डाहर ढूलत है। धर्म कर्म के मनैया, धर्म कर्म के मनैया कोनो नहीं रही का। राम राम के बोलैया कोनो नहीं रही का। राम राम के बोलैया कोनो नहीं रही का। भजन कीर्तन सुनैया कोनो नहीं रही का। आवाज के श्रोता समाज ले देखो कि मन के अटके फैशन के ट्रैफिक जाम माँ। अरे मन के अटके फैशन के ट्रैफिक जाम माँ। नवा नवा कथा सुनल मिलते इंस्टाग्राम माँ, है ना। कि मन के अटके फैशन के ट्रैफिक जाम माँ। नवा नवा कथा होती देख इंस्टाग्राम माँ। संस्कार के देवैया कोनो नहीं रही का। संस्कार के देवैया कोनो नहीं रही का। राम राम के बोलैया कोनो नहीं रही का। राम राम के बोलैया कोनो नहीं रही का। हरि कीर्तन सुनैया कोनो नहीं रही का। कोनो मरे रूप रंग माँ कोनो मरे दाम में। अरे कोनो मरे रूप रंग माँ कोनो मरे दाम में। खोजे नहीं मिले मरैया मोर राम में। खोजे नहीं मिले मरैया श्री राम में। कभू अर्थी के उठैया कोनो नहीं रही का। कभू अर्थी के उठैया कोनो नहीं रही का। राम राम के बोलैया कोनो नहीं रही का। दादा के गोठला बेटा देख सुनत नहीं है। दाई के नीति ला बेटिया गुनत नहीं है। अरे दादा के गोठला बेटा घलक सुनत नहीं है। दाई के नीति ला बेटी घलक गुनत नहीं है।
कुमार गुरु जी कन्यादान के करैया कोनो नहीं रही का, कन्यादान के करैया कोनो नहीं रही का, राम राम के बोलैया कोनो नहीं रही का। और आखिरी पंक्ति है, कोनो ला लेना देना नहीं है काकरो सुख दुख माँ, अरे कोनो ला लेना देना नहीं है काकरो सुख दुख माँ, हाय हेलो करत हबे व्हाट्सएप फेसबुक माँ, हाय हेलो करत ही व्हाट्सएप फेसबुक माँ, सगल पानी के देवैया, सगल पानी के देवैया कोनो नहीं रही का, राम राम के बोलैया कोनो नहीं रही का, राम राम के बोलैया कोनो नहीं रही का, भजन कीर्तन सुनैया कोनो नहीं रही का, भजन कीर्तन सुनैया कोनो नहीं रही का। जम्मू जल सादर, जय श्री राम। धन्यवाद गुरुदेव। क्या बात है, जोरदार तालियां आनी चाहिए। प्रखर, जेकर नामे प्रखर है भाई, है ना। लेकिन चिंता करे की बात नहीं है प्रखर भैया, है ना। जब तक सूरज चांद रहेगा, राम जी का नाम रहेगा और कथा भी रहेगा, हमको टेंशन करने की जरूरत नहीं है। बशर्ते अपने परिवार को संस्कार देना जरूरी है। जिस पद चिन्ह पर आप चल रहे हैं, वैसे आपके घर में आपके भाई, आपके पुत्र, आपके पति, आपके परिवार, आपके बेटे उस पद चिन्ह पर चले, संस्कारवान रहे, तो निसंदेह घर में कोने कोने में राम का नाम गूंजेगा और भगवान की कथा भी प्रवाहित होगी। इसलिए हनुमान जी महाराज बैठे, हमको चिंता की बात नहीं है। और आइए भेवे, समय हो गए कि और एक आध भजन, 5 मिनट है कहा थे। सादा आमंत्रित हो भैया, कोई भजन का। जय श्री राम। बोल गुरुदेव महाराज की। मेरा नाम है बिंदुमती यादव, मैं मैनपुर से हूँ। प्रभु राम जी देने वाले हैं, हम तो लेने वाले हैं। आप लोग भी गाओगे साथ में। प्रभु राम जी देने वाले हैं, हम तो लेने वाले हैं। राम जी देने वाले, हम तो लेने वाले। आज खाली हाथ नहीं जाना, अजय आज खाली हाथ नहीं जाना। जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। राम जी देने वाले हैं, हम तो लेने वाले हैं। राम जी देने वाले, हम तो लेने वाले। आज खाली हाथ नहीं जाना, अजय आज खाली हाथ नहीं जाना। जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। रोज रोज मांगने की झंझट ही छोड़ दो, अजी रोज रोज मांगने की झंझट ही छोड़ दो। आज खाली हाथ नहीं जाना, अजय आज खाली हाथ नहीं जाना। जिसे चाहिए वो हाथ उठाना, जिसे चाहिए वो हाथ उठाना। मजा नहीं हाथ का। ये बहुत सुंदर प्रस्तुति हमारी बिटिया की तरफ से। मांगना है और जो दिया है उसको संभाल करके रखे। और छत्तीसगढ़ी में बोलूं, उपराहा मांगे की जरूरत नहीं है। भगवान लजे दे है, तिल संभाल के रखो। जन्म के साथ साथ शक्ति गलो दे है। आजा टिकम सेन भाई, 2 शब्द 2 मिनट में। जन्म के साथ साथ शक्ति गलो दे है। का दे है? आँखी दे है, देखे शक्ति। कान दे है, सुने शक्ति। बोले के मुँह ला, है ना। मन लदे अतकिल संभाल के रख ले, जीवन धन्य हो जाए, है ना। और उपराहा मांगे की जरूरत नहीं है। ये शरीर में हर चीज बना के भेज दे। आइए टिकम सेन जी हमारे
कवि हैं और 2 कविता, 2 मिनट, 1 मिनट में 1 कविता, 2 मिनट में 2 कविता। कावर और भेवेंस जी बोल के गए कि 3 मिनट बाँचे हैं सर की के, तो 1 मिनट तो मुँह में ही बोल रहे हैं, अब 2 मिनट आप लोग बोलना है। गुरुदेव हरिओम। बोले श्यावर रामचंद्र के हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कि छत्तीसगढ़ की पावन धरती, छत्तीसगढ़ की पावन धरती, कमल क्षेत्र पद्मावती, श्री राजविलोचन धाम कुलेश्वर लागे जैसे अमरावती। कल कल करती कलनाद यहाँ वो महानदी की घाटी है, सौंधी सौंधी खुशबू महके मेरे राज्य में ग्राम की माटी है। कि वो नारा हमने खूब सुना, वो नारा हमने खूब सुना, तुम पवन नहीं हो आंधी हो, हे मानवता के शुभ चिंतक, तुम छत्तीसगढ़ के गांधी हो। जन क्रंदन जिनका पीर बने, सेवा ही तो शुभ कर्म है, शुचिता समता फैले जग में, मानवता ही धर्म है। और धर्म ध्वजा फैले जग में, केवल ये कहीं काम है, ऐसे संत शिरोमणि का श्री पवन दीवाने जी नाम है, उनको बारंबार प्रणाम है। कि पुण्य धरा में हम सब जन्मे, पुण्य धरा में हम सब जन्मे, ये सोच के मैं इतराता हूँ, राजिम की चंदन माटी को मैं नित नित सी झुकाता हूँ। व्याख्यान माला में आप पधारे, कि मानस गोष्ठी में आप पधारे, स्वागत है अभिनंदन है, आप श्रेष्ठ के पदरज कण से माटी बनी ये चंदन है, स्वागत है अभिनंदन है। बोले श्यावर रामचंद्र की। आएगा पावन अवसर चतुर्भुज श्रीकट्टी आश्रम में त्रिदिवसीय मानस व्याख्यान प्रशिक्षण का लगा विशेष कार्यशाला। ऐसे समय में जब बहुत सारे लोग राम के ऊपर उंगली उठाते हैं, राम काल्पनिक है, राम सेतु काल्पनिक है, ऐसा कहा जाता है, फिर भी हमने दृढ़ता पूर्वक बलपूर्वक इस कार्यक्रम को आयोजन किया। उनके मुंह पर तमाचा मारने वाली बात है जो राम के विरोध में बात करते हैं। और जब जिन दिनों ये बात चली थी सेतुबंध रामेश्वर को तोड़ने की बात की थी, जहां राम को काल्पनिक बताया गया था, उस समय मैंने 4 लाइन लिखने का प्रयास किया था, आप सबके बीच रखने का प्रयास करता हूँ। कि ऐ मदहोश सरफिरे अपने अकल पे क्यों इतना इतराता है। वो कुछ लोग थे जो राम के ऊपर उंगली उठाया था, जब मैंने लिखा था कि ऐ मदहोश सरफिरे अपनी अकल पे क्यों इतना इतराता है, सच को झूठ और झूठ को सत्य बतलाता है। यही सच और झूठ का खेल तुम किसी के आस्था विश्वास पे करोगे तो वो दिन दूर नहीं जब तुम किसी कुत्ते की मौत मरोगे, जब तुम किसी कुत्ते की मौत मरोगे। वो कहते हैं कि राम किसी कवि की कल्पना है, वो कहते हैं कि राम किसी कवि की कल्पना है, हम भला क्यों माने, उसका तो मत अपना है। अरे मैं पूछता हूँ अपना कोई मरता है तो आंसू खूब बहाते हो, राम नाम सत्य है नारे भी लगवाते हो, याद रख सोते में क्या जागते में भी मेरे राम को कल्पना कहोगे तो वो दिन दूर नहीं जब तुम किसी पागल कुत्ते की मौत मरोगे, पागल कुत्ते की मौत। जय जय श्री राम, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्या बात है, जोरदार तालियां आनी चाहिए हमारे कवि आदरणीय टीकम सेन जी। 1 मिनट शेष है। जय जय गुरुदेव। राम नाम सुखदाई भजो रे भाई, राम नाम सुखदाई भजो रे भाई, ए तन है माटी का ढेला, ए तन है माटी का ढेला, ओस पड़ी गल जाई भजो रे भाई, राम नाम सुखदाई भजो रे भाई, ए तन है का
तन है कागज की पुड़िया, हवा चली उड़ जाई, भजो रे भाई राम नाम सुखदाई, भजो रे भाई। जय श्री राम। चलिए, समय हो चुका और हमारे गोविंद तारक जी आ चुके हैं। रामचंद्र की जय। आइए, श्री रामचरितमानस गान प्रशिक्षण कार्यशाला का आज प्रथम दिवस, द्वितीय सत्र के द्वितीय कालखंड की ओर आगे बढ़ते हुए समस्त पधारे हुए संत जनों का, हमारे आदरणीय गुरुजनों का सादर चरण वंदन करते हुए कुछ क्षण पश्चात हमारे बीच श्री राम राजेश साहू जी, आप अहिवारा से हैं, जिनका अयोध्या कांड में चर्चा होगा। उससे पहले हमारे बीच इस अतिथि कर्म में हमारे माननीय श्री प्रेम लाल साहू जी आप हैं, मयारू मानस परिवार गुदगुदा से, साथ ही हमारे बीच किशोरा प्रभाग के संस्थापक के रूप में विद्यमान हमारे आदरणीय गुरुजी श्री प्रमोद साहू जी, मिंडरका से हमारे युगल भाई एवं हमारे बीच विश्वकर्मा जी का भी डोंगेतरी से आगमन हुआ है। तो चायकल के पश्चात आप सभी अपने अपने डायरी एवं मानस के सभी पात्रों के अनुरूप सिरकट्टी आश्रम कुटेना में हमारे बीच आज द्वितीय सत्र के रूप में आज द्वितीय काल खंड की ओर आगे बढ़ते हुए हमारे बीच श्री राम राजेश साहू जी आप अहिवारा से, और साथ ही साथ हमारे बीच भगवताचार्य श्री पीलाराम शर्मा जी एवं हमारे आदरणीय गुरु जी श्री मोर मयारू मानस परिवार गुदगुदा के व्याख्याकार श्री प्रेमलाल साहू जी, किशोरा व्याख्या प्रभाग एवं मानस प्रशिक्षण समूह के संस्थापक के रूप में कार्यरत प्रमोद साहू जी, हमारे बीच माननीय श्री महेंद्र साहू जी डांडेसरा से उपस्थित हुए हैं। आइए सभी के साथ एक जोरदार करतल ध्वनियों के साथ स्वागत और विराजमान होंगे सभी हमारे आदरणीय गुरु जी से निवेदन। आइए बैठो भैया। पधारे अतिथियों के लिए मैं हमारे करतल ध्वनियों के साथ स्वागत निवेदन। जब तक हमारे गुरुजनों का चंदन बंदन के साथ स्वागत हो रहा है तब तक आपसे निवेदन है और प्रसंग से और भी जोड़ेंगे। आइए हमारे आदरणीय संस्थापक महोदय श्री मुन्नालाल देवदास जी से भी आग्रह कि हमारे पधारे अतिथियों का चंदन बंदन गुलाल के साथ स्वागत करेंगे। हैं मानस प्रशिक्षण का ये जो आयोजन हो रहा है ममराजी लोचन मानस परिवार जिला मानस संघ एवं हमारे महामंडलेश्वर श्री गोवर्धन शरण महाराज जी के सानिध्य में लगभग 3 साल पहले एक बार हुआ था, बोलते हैं 2 बार है ना गुरु जी पहले प्रशिक्षण, मगर अभी जो हो रहा है जिसका मूल नेतृत्व हमारे प्रमोद सर जी आप हैं किशोरा से, जिनके लिए मैं एक बार जोरदार ताली चाहूंगा।
साथ ही साथ मोरमय और मानस परिवार से श्री प्रेमलाल साहू जी, और कल आपको दर्शन देंगे हमारे चिंताराम सेन जी खल्लारी से, जिनके मार्गदर्शन से एक कल्पना थी, जहां हम लोगों ने खिसोरा में जाके और बागबहारा में जाके जो प्रशिक्षण शिविर में जो अनुभव लिया, उसी अनुभव को एक साझा करते हुए एक नव रूप में आज चतुर्भुजी आश्रम सिरकट्टी में जो यह आयोजन है, यही हमारे गुरुजी के मार्गदर्शन में। जोरदार तालियां एक बार। और आइए, समय आज विलंब से चालू किए तो कथा प्रसंग की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच उपस्थित हमारे माननीय श्री गुरुजी कथा प्रसंग की ओर इंगित करा दूं सभी से निवेदन। अयोध्या क्रमांक दोहा क्रमांक 24। सांझ समय सानंद निपु गयो ककई गेह हो राम, गवनु निठरता निकट किए हो राम, जनु धरि देह स्नेह हो रामा। चर्चा करेंगे आदरणीय श्री राम राजेश साहू जी। आपको निर्धारित समय 40 मिनट और शेष जो जिज्ञासा का आप लोगों के बीच समय रहता है, उसमें हमें सारगर्भित एक केंद्र बिंदु के साथ सादर यह मंच माइक एक करतल ध्वनि जय जय गुरुदेव सादर समर्पित। तुलसीदास जी के पद कमल बारह बार मनाय, अवगुण गावों सिया राम के, हनुमत हो सहाय। वरना नाम अर्थ संगा नाम, रसानाम छंद साम पी, मंगला नाम चकर तारो, वंदे वाणी विनायक। हृदय विराजत राम शिय, और दास हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। लखन सिया रामचंद्र की जय, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री रामचरितमानस व्याख्यान कार्यशाला सिरकट्टी आश्रम में उपस्थित अमर मानस के पुरोधामन सब पहुँचे हैं, साथ ही गरियाबंद जिला के समस्त पदाधिकारी, जिन हमार मानस संघ है, मम राजीव लोचन मानस संघ के जतका पदाधिकारी हैं, हमारे सबके श्री चरण में सादर नमन। और बीच में हमारे प्रशिक्षक के रूप में स्थित श्रद्धेय श्री पंडित पीलाराम जी शर्मा, हमारे आदरणीय श्रद्धेय श्री ध्रुव जी, और साथ ही श्रद्धेय गुदगुदा वाले, जिनमें जब भी कथा कहते बिना गुदगुदाए नहीं रहा है, ऐसा हमारे प्रेम भाई, साथ ही विनोद जी का संग हम सहज रूप में कर लेथन, ऐसा हमारे आदरणीय प्रमोद भैया, और साथ ही श्रद्धेय कोपरा एमर गांव। ऐसा हमें कि बगर सबके बगैर शादी हो सकते, लेकिन कोपरा बगैर शादी हो नहीं सका। अब ऐसा सचमुच बड़े गांव, और ये कोपरा के रहने वाला और कोपरा के ससुराल वाले, वही स्थिति बाद में जरूरत हमें।
हमारे डांडेसरा वाले आदरणीय साहू जी एक से ती छोड़े रहे दोनों को उपरल बाद में एक साथ लाऊं कह के एक से थी वो करते सार ये कोपरा वाले भाई ये मैके वाले ये ससुराले नहीं बनाए लेकिन ये ससुराल वाले कोपरा के तो जतका बैठे हैं हमारे मानस के प्रशिक्षुगण हमारे कोषाध्यक्ष पर तो एक बार जोरदार ताली बजना चाहिए जिखर आज जन्म दिवस है और बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामना एक से थी श्रद्धे डोमार भैया कद को डोहार लेते तब वो इसना नहीं मिलते जब आपके जन्म दिवस में है कि नहीं लेकिन संयोग यहाँ के आश्रम में का सहज में जी आप मन निरंतर जुड़े रही था तो बहुत बहुत बधाई और शुभकामना और साथ ही सबके श्री चरण में चाहे लड़का जवान और सियान कोनो एमा और पहुँच गए हो ये मेहमान आप सबके श्री चरण में एक बार माथा टेक के सादर प्रणाम विशेष रूप से नमन श्रद्धे महाराज जी के श्री चरण में जिन सहज रूप में एक गरियाबंद जिला में निरंतर जिकर आशीर्वाद बने रही थे कोई भी कार्य करना हो आदरणीय बस ज़्यादा कुछ करे की जरूरत नहीं है ओखर शरण में ले चले जाओ कैसनो गोवर्धन पहाड़ रही उठा काम ला निपटा दी ऐसा पूज्य हमार गोवर्धन शरण महाराज जी के श्री चरण में सादर नमन और जतका देवी देवता है सबके नमन करत आओ जन शिवसर मिले हैं सांचित होके आज के कार्यशाला में द्वितीय सत्र के प्रथम वक्ता के रूप में हाँ लेकिन प्रथम वक्ता के प्रथम सत्र में हमारा आदरणीय महाराज जी बहुत सुंदर समन्वय करे हैं आओ प्रशिक्षण जेकर नाम है बढ़िया अर्थ बता रही से प्रशिक्षण क्योंकि पढ़े लिखे गुरु जी में रही थे ना तो हर शब्द ला नया रूप में जोड़ देते वह कोनो कहीं वचन वचन सब बोलते लेकिन प्रल जोड़ देवे तो अपने अपन बोला तू ही छे प्रवचन हो जाते अतका जन बैठे हो सबके मुंह है कि नहीं है बोलो ना हाँ कहीं जुड़ना है भाई मुख है कि नहीं है मुख है और प्रल जोड़ देवे तो का हो जाते आप मन के मुख है या मन प्रमुख है वो इसने शिक्षण तो हमेशा पावत रही था लेकिन प्र जोड़ देवे नहीं विशेष रूप से वो करबर कार्य करे जाते वो प्रशिक्षण है और एमा जैन व्याख्यान प्रशिक्षण के चर्चा करे के अवसर जैन माहौल मिले है तो एक बात कहा मैं यहाँ अभी चर्चा चलत रही से चाहे राम कथा के क्षेत्र हो चाहे समाज के क्षेत्र हो चाहे कोनो सामाजिक क्षेत्र हो कोनो न कोनो रूप में गुरु जी मन निरंतर जुड़े रही थे अब एक से ये बात ल कहे लगते जैन हमार सियान मन बात ल रखते कि गुरु जी मन के काम बहुत दिन ले चलिस पढ़ना और पढ़ाना ये जीवन भर है लेकिन कुछ दिन स्कूल में चर्चा चलत रहे सीखना हो सिखाना लेकिन तुम्हार पाँव पर था ये कोई दूसरा कार्यक्रम न ये हरे सुनना और सुनाना ये कोई अलग से प्रशिक्षण नाम दे दे मालूम आप मन अतका जन सब बैठे हो नहीं सब अपन अपन मंडली वाले कोई कम नहीं हो आप मन सब मंडली वाले अब हम एक दो जन मंडल बना के ऊपर में बैठा दे नहीं सबको मंडले धरे नजर आते मैं विनोद के साथ बात ले रखा हूँ और सचमुच अपन अपन मंडली के टीकाकार मना बिल्कुल मंडल होते प्रमुख होते और वहाँ भूमिका निभाना उकर सर्वश्रेष्ठ और महाराज जी शुरू कई देरी से 7 जन मिल के संगीत ल चलाई तो मैं 40 नंबर रही थे प्रतियोगिता में और टीकाकार एक जन टीका के व्याख्यान करी तीनों 60 नंबर रही थे और कई जगह बराबर नंबर रखते काबर संगीतकार मन कहते टिकट कार मन का डरते थे मैं ज्यादा नंबर रखता तो वो मन कहते बराबर बराबर रखबो कहते 50-50 रही थे
कैसे गोस्वामी जी? नहीं तो अधिकतर टीकाकार टीका पक्ष में 60 नंबर रहते। तो ध्यान चाहो, संगीत में कतको कर कुछ भी कर, और यदि टीकाकार है कमजोर हर ही नहीं तो तोर मंडलिक नंबर लगने वाला नहीं है। काबर डिफरेंस ला पूरा करी तो व्याख्याकार करते। तेकर से थी हम चाहते कि हमार गरियाबंद क्षेत्र में व्याख्या के कोई कमी हो ही तो ला प्रशिक्षण के माध्यम से दूर करे जाए और बढ़िया से भाव दे जाए। तो ये जिन व्याख्यान माला है वो रामचरित मानस के व्याख्यान माला कार्यशाला कि बैठ के ओखर बारे में मंथन करे जाए। और एक चीज कहना चाहूँ, बहुत बढ़िया बात जिन हमारे महाराज जी शुरू में रखे रही से वही हमारे महाराज जी रखीस, मैं वही शुरुआत करूँ। रामचरित मानस में सबसे पहली तो व्याख्याकार मन के टीकाकार मन के चरित्र के ऊपर बात सबसे बड़े जोर के आते कि संगीत वाले संगीत गा के मंच ले उठ के चल दी, लेकिन टीकाकार एक आख कनी केती तेती बोली तो सबसे पहली उंगली काखर ऊपर उठते टीकाकार ऊपर। ते ऐसने बोलत होबे का? ते और एक चीज बताओ, संगीत वाले बर तो निर्णायक में जन निर्णय करी तेन करी ही पीछू में बैठे थे मना, लेकिन ना ये व्याख्या पक्ष वाले पर सब निर्णायक बैठे रहते। जी हाँ प्रतियोगिता होते ना, मैं ध्यान चाहूँ, जी हाँ प्रतियोगिता होते मानस के वो में सुनैया कम बैठे रहते, निर्णायक ज्यादा बैठे रहते। और निर्णय होने के बाद ये मन सब चिल्लाते कौन मंडली फर्स्ट है इस गद्दे है, और वो कुछ नहीं बोलेगा। तो मैं पूछता हूँ तेत निर्णायक नहीं रहे तोला बोले का जरूरत ते सुनैया भरत का है श्रद्धा पूर्वक सुनत रहे। नहीं ओ मन निर्णायक ऊपर माने निर्णायक ऊपर उंगली उठाई और काखर ऊपर वहाँ समिति वाले ऊपर उंगली उठाई। तेकर से ती मोर निवेदन है कि व्याख्याकार मन सबसे पहले ध्यान दो, जेन बोला था ना तेन वजनदार होए, लेकिन ते वजनदार रहे तब वजनदार हो। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए जेन चरित्र वाले है, जेन बने अपन चरित्र बना के रखे, कोनो समाज में ओखर बारे में नहीं बोल सके तो कथा जब कहते नहीं तो ओखर बारे में जल्दी उंगली नहीं उठाए। लेकिन मान ले उदाहरण के लिए ऐसने व्यवहारिक बात कहा था, मान ले पिए वाले प्रसंग आ गए, सबसे सरल प्रसंग हुई है जी वो प्रसंग आ गए और ओखर बारे में दमदारी लगाते बोल के मंचल उतर गए तो वो मिल गए पिए वाले तो छोड़ने वाला नहीं। तो वो एक बात कहते थे ना, मैं कहना चाहता हूँ तुम अल्लाह टीका मऊ कुछ नहीं मिलेगा, केवल वही पॉइंट मिलते, तुम वही चला बोले ला था ऐसे कि क्यों पिए रही तो बोलते छोड़े नहीं। और छठी है तब स्थिति बदल गए, छठी वाले रामायण मंडली मन के मैं विशेष पाँव पर था, हम अल्लाह कुकुर नहीं पूछा हमार मंडली सरे गम कई गाथे और ओखर बाद टीका कहे कोनो सुनैया नहीं है, काबर छठी है ते पूरा भट्टी है। तो विनोद के साथ शुरुआत करत हमें हाँ कि तेह नहीं पिया तब वजनदार बोल सकत है, और यदि ते खुदे पियत होबे मंच ले पिए के बुराई के बारे में बोलत होबे तो उतरबे नहीं तो तोर जतका नसर इतने सामने वाले उतार दी। ते बोलत अच्छा है लेकिन असर नहीं करे, अच्छा लग भले सकते काबर वो सब जाना तो कथा ला शुरुआत हुए करो। एक जन मेरे साधु मेरे जन पहुंची अपन नातिल लेके, और नातिल लेके डोकरी दाई के थे कि महाराज मोर नातिल लाए हैं, तो काहे आजकल ये गुटखा बहुत खाते, ये लड़का मन के संगति में गुटखा बहुत खाते और कई मुटका मार डरे तब नहीं सुधरते। तो किस एक काम करते कर गुटकल छोड़वा देते महाराज। महाराज कही थे
मैं कर गुटकल कैसे छोड़वाऊं? वो किस नहीं तोरे आशीर्वाद से कुछ हो सकते हो, कुछ दिशा देला तो किसी 4 दिन बाद लानबे। 4 दिन बाद और जब लई गोदी में बैठी और ओकर बाद स्पर्श करी जैसे सिर में हाथ रख के महाराज जी ओकर बाद किस बेटा आज के बाद ते गुटका झन खाबे तो ओकर सियनिन दाई किस यही बात ला 4 दिन पहले कही सकत रहे का कोई दवाई देच नहीं छोड़े के अब गुटका झन खाबे के भेजा था तो वो असर कैसे पड़ी तो कि 4 दिन पहले में खुदे गुटका खात रहे। एकर से ये बात ला बोले लगत में ध्यान चाहूँ अधिकतर रामायण मंडली वाले मन बाकिल नहीं खाते गुटकल जरूर खाते। ये कथा प्रसंग गुड़ से लेकर इस महाराज अरे गुटका डहर चल रहे तेकर से मैं बात कहना चाहता हूँ कि कोनो लिए यदि ते सचमुच सुधारना चाहता है तो तोर में सुधार दिखना चाहिए। तो मोर रामचरितमानस है ना तो चरित्र के निर्माण के ऊपर राम राज्य स्थापित करे बर मोर राम ले 14 बरस लगते लेकिन मोला जेन कथा प्रसंग दे ना दोहा नंबर 24 दे ध्यान चाहूँ। तुलसीदास जी महाराज राम और भगवान मन के अवतार में भी 24 अवतार होते और 24 अवतार में राम जी के एक अवतार हरे जिनमें तुलसीदास जी महाराज लिखिन वो समय के बात है जिन समय महाराज दशरथ महारानी कैकेयी के घर में जाते और कब जाते जब पूरा तय कर ली सोहा कि श्री रामचंद्र जी महाराज लमोल युवराज पद देना है तो कहाँ जाऊं कैसे कराऊं तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखिन सांझ समय सानंद नृप गए के कई गे और गवन निठुरता निकट किया जनुदरि देह सने लखन सिया रामचंद्र की जय। तो दोहल भी जब पढ़ो ना तो लोगन मतलब पता चलना चाहिए कि दोहा पढ़ा था नहीं बता देता मैं एक जगह खुद संचालन करत रहे मंडली के नाम नहीं बताओ जगह भर के नाम बता सकता मैं हमर रायपुर के बिल्कुल हमर ओम प्रकाश भाई के का मोहल्ला के थे रायपुर वाले ओम प्रकाश के रावा भाटा और रावा भाटा में मैं संचालन करत रहे और ओखर बाद ना जिन टीकाकार जो झमाझम संगीत सुनई और टीकाकार जो सामाजिक बात एती तेती करके ताली बजवई 7,000 रुपया मंच ले लेगी 1-2 पैसा नहीं पैसा पढ़ैया में रमे दंदरत रहे और 7,000 रुपया लेगी और ओखर बाद में पूछे 200 रुपया मोट डर ले इनाम अतका श्रोता बैठे हो तेन बता दो ये कौन प्रसंग में बोले है तेन ला हकीकत घटना है कबू पूछ लूँगा जाके कोनो जवाब नहीं दे सके गुरुदेव 200 रुपया इनाम मोर तरफ से मैं कह कौन प्रसंग ला बोले बता दो हाथ ऊपर करो कोनो नहीं बोल सकी मालूम का बार वो मंच में बैठे रही तेन प्रसंग नहीं बोले रही। तो मोर निवेदन है अपन पसंद के बोले वरना प्रसंग ला मत छोड़ो पसंद के बोला लेकिन प्रसंग ला मत छोड़ो और ओखरे माध्यम से आपके अवलोकन हो ही एक से पहली तो चरित्र निर्माण होना चाहिए दूसरा सबसे बड़ी बात प्रसंग और प्रसंग में भूमिका जरूरी है जी। एक कार्यशाला में चर्चा करत हूँ और सब जानत बस सब लोग कहे भर के शैली है भूमिका कई टीम अभी मिलू आप मन बड़े बड़े फेमस टीम है जिनमें भूमिका नहीं बोले गुरुदेव सीधा भजन उठाते और भजन के बाद डायरेक्ट वो टीका शुरू करते। मोला पुराना निर्णायक विचारपुर के मैं बताता हूँ आज से 32-33 साल पहले वो निर्णायक है पुराना बुजुर्ग सियान मन रहे तेन मन कहा है जब घर बनाता हो महाराज जी अभी भी बोल के गे से
घर बनाता तो घर के नींव डालता कि नहीं डाला, तो घर के नींव मजबूत होना चाहिए तब मकान मजबूत होई। तब बहुत ऐसा नहीं जन मन भूमिका बोल बेच नहीं करे, अब सीधा डायरेक्ट प्रसंग ला शुरू करते। तब प्रसंग के भूमिका पर ऊपर में महाराज जी बढ़िया संकेत कर दे, ऊपर में दोहा चौपाई। हमन कतको रामायण पढ़ा था मालूम, कई जगह चौपाई देते, कौन जगह कहते हैं समझ में नहीं आवे साहू जी। तब हमार गुरु जी सिखा दे, हम लोग धुरंधर गुरु जी बोले बेटा चिंता करे की जरूरत नहीं है, दोहा चौपाई मिली। अब आजकल चौपाई चला देते थे, कौन जगह के पता नहीं चले थे। एक काम करो तुम्हारा, कई बार ऊपर ला पढ़बे नीचे पढ़बे तब वो समझ में नहीं आवे, तो एक काम कर एतिल खोल ले और अनुक्रमणिका दे तेन में के नहीं कौन पृष्ठ में कौन कथा चलत तेन देख ले। भाई कार्यशाला में उपाय बताए लगी ना कैसे करना है। अब कम से कम वो प्रसंग मिला थे, ओकर मिलती जुलती बात बोल सकते हम ना, और ओकर बाद ऊपर और नीचे पढ़बे तब अपने अपन समझ में आ जाए। तो एक से ये भूमिका होना बहुत जरूरी है। और एक बाद भूमिका के बाद अपन जन प्रसंग मिले तेकर शाब्दिक अर्थ लेना है। जैसे मोला मिले हैं तेकर माध्यम से चर्चा करता हूँ। तुलसीदास जी लेकिन सांझ समय सानंद निप गयों के कई गे। तुलसीदास जी महाराज लेकिन संध्या के बेरा संझौती बेरिया सानंद निप, आनंद सहित आनंद पूर्वक, ऐसने नहीं संध्या के बेला में आज की स्थिति में बोल देता हूँ, गुधेली बेला में जब का शादी होना है तेन लिखाई रहते गुधेली बेला संझा जुआर। जानता गुधेली बेला में अब काबर पता नहीं चले, शादी के बगैर गुधेली बेरा बताऊं। अब गाय गरुआ धंसबे नहीं करे वत का बेरा, तो धुर्रा उड़बेच नहीं करे। अब बरतिया नचैया धुर्रा उड़ा थे तो वो बेला खत्म। मैंने मैं ये बात लेकर से दिखाता हूँ, ध्यान चाहूँ आप मन मानस से जुड़े हो। समाज में कोनो कुरीति है और जैन हमार मन के जीवन में सही में वो बात होना चाहिए, आखिर वो गड़बड़ा काबर गे है। ये गुधेली बेला बिल्कुल दोनों बेरा के जुड़े के समय है। एक हा डूबे बर जाते और ये दिन हा अंधेलम बदले बर जाते, और ये देखरे से ती जुड़ना चाहिए। और सुबह समय सुबह संध्या ये दो समय मुख्य रूप से बने हुए से त्रिकाल संध्या करे जाते हैं। लेकिन राजा दशरथ जिनकी सांझ समय सानंद निप, आनंद पूर्वक राजा गए के कई गे, के कई के गे में के कई के घर में, के कई के भवन में, के कई के कक्ष में गए। अबे मत कह दू के कई के घर है, दशरथ के घर में कि मत क्यों अर्थ लगैया मन भी अलग अर्थ लगा दू। तो तुलसीदास जी महाराज गयो के कई गे, के कई के गृह में, के कई के भवन में, के कई कक्ष में गिस। और तुलसीदास जी महाराज लिखे वो जावत है आनंद पूर्वक जावत है। तो दूसरा धालिम तुलसीदास जी का कहा थे वो जावत तेन कौन, और वहाँ जेखर में जावत तेन कौन। तो तुलसीदास जी लिखे गवन निठुरता निकट किया, वह बैठे हैं नहीं तेन कोने, गवन निठुरता निकट किया और जनु जनि दे हसने। तुलसीदास जी महाराज जनु धरी दे हसने, प्रेम के शरीर धर के देह धर के स्नेह के शरीर धर के जावत है कहाँ, गवन निठुरता निकट किया। जैन निठुरता है कठोरता है तेखर में रोजावत है। कौन है? राजा दशरथ। तो देख ओकर धर्म पत्नी के कई तेन का धरे निठुरता के मूर्ति, निठुरता धरे कठोरता धरे। और दूसरा में ये जैन जावत है तेन कैसन है। तो तुलसीदास जी महाराज लेकिन स्नेह के देह धर के, प्रेम के देह धर के जावत है। अब दोनों में कतका डिफरेंस है।
आओ तुलसीदास जी महाराज दो अर्धाली दी से माने 4 चरण, लेकिन ऊपर के अर्धालिल तुलसीदास जी के आनंद पूर्वक जाते और नीचे के अर्धालिल दोनों पर लिखित। देख आप ध्यान दो, ये दोनों चरण में गवन निठुरता निकट किया, वो निकट के बैठे वो निकट होकर तीर में जाते, निठुरता तीर में कौन जाते? प्रेम पूर्वक प्रेम के मूर्ति हमार राजा दशरथ जी जावत। ये शाब्दिक अर्थ हो गया। आओ एक एक टन शब्द अलग फोरिया के लेता। तुलसीदास जी महाराज लिखे सांझ समय सानिंद नृप, संध्या लिखित और समय तक लिखित तुलसीदास जी, माने समय हमार बर बहुत मायने रखते कि कौन समय कौन कार्य करना चाहिए। और हमारे यहाँ भारतीय संस्कृति भारतीय परंपरा में हमारे यहाँ ऐसा सुबह शाम ल बना है कि कम से कम बाकी समय भगवान ल मत ले, नाम मत ले, राम के नाम सदा मिश्री, सोवत जागत ना बिसरी, सोवत जागत ना बिसरी, सो एक बेर और जागे एक बेर नहीं बिसरना चाहिए। तो सुतव कत का बेर रात के और जागता कत का बेर, कौन कहा 10 बजे कही के आज के जगह ही चल कर है तो सोई तक कल कराओगे। आज के लड़का मन 1-2 बजे पढ़ के सूते और 11-12 बजे उठते, न उठे के समय न सूते के समय, तो उखर जीवन में बाकी का समय रही। एकर से निवेदन करत हम यहाँ सोए के समय तक बनाए तेल बनाओ और जागे के समय तौनोल बनाओ। तो राजा दशरथ का करिस, और जब समाज में चर्चा चली, सब में दरबार में बात रखीन कि नहीं बोले राम ला युवराज पद देना है, सब मान गए, चर्चा हो गए। गुरु वशिष्ठ में गिस काबर मन में जब सब बात आई तब, और बाद अंत में वो कहाँ पहुँचते? रानी यहाँ पहुँचाते। आओ तुलसीदास जी लेकिन सांझ समय सानंद निप, संध्या के समय समय लेकर सीती लिखेगी कि संध्या है तौनो समय में होते ते जब के समय में संध्या के भी उत के समय में नहीं हो। जब दोनों बेरा जुड़ते ध्यान चाहूं तो वो समय सुबह के समय और सांझ के समय आप मन भी जुड़े करो। काकर से जुड़े करो? माने आदमी है भगवान से जुड़े। जब दोनों बेरा जुड़ा थे तो ओतका बेरा ओतका समय तो आदमी कम से कम भगवान से जुड़ना चाहिए, माने जीव ला ईश्वर से जुड़ना चाहिए, माने कुल मिला के आदमी ला ओकर भजन करना चाहिए। लेकिन तुलसीदास जी के सानंद, राजा दशरथ आज एकदम खुश है, एकदम आनंद है, सानंद शब्द लिखते। और भगवान राम ही सानंद के सबसे बड़े उदाहरण है। सुख और दुख हो सकते है लेकिन आनंद शब्द है रामचरितमानस में सर्वश्रेष्ठ शब्द है। भगवान शंकर सती प्रसंग में याद आवत है नहीं? बोले का जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। और जब एक जन्म हो इस राम के तब परमानंद पुरी मन राजा कहा बुलाई बजाऊ बाजा, यहाँ तक कि थे ब्रह्मानंद में तक समाजत। तो आनंद के कनेक्शन काकर से? सच्चिदानंद से, भगवान से। अब भगवान के नाम जब जोड़े जाते तब, नाम जब कर रखे जाते तब हमारे गुरु वशिष्ठ जी लिखते जो आनंद सिंधु सुख राशि सीकर त्रेत लोक सुपासी, सो सुख धाम राम यस नामा और अखिल लोक दायक विश्रामा, जो आनंद सिंधु सुख राशि। और हमारे हिंदी साहित्य वाले मन बोलते सबके अपोजिट शब्द मिल जाइए आप, सुख के दुख, जन्म के मरण, लेकिन आनंद शब्द एक ऐसा है जिन आनंद शब्द लाजवाब है और भगवान के कनेक्शन से ही मिली है। जैसे हमन बड़ा
चर्चा करथन। संत पवन दीवान जी महाराज के बात आवत है, नमन करत, वो लाजवाब बोले का कहे मालूम, आजकल भागवत कहता तो ऐसे का कहे मालूम, आजकल भागवत कहता ना तो लोगन मन का कहते मालूम, और मजा आ गए भाई, क्या महाराज जी कथा के मजा आ गए, तो वो का कहे मजा आ गए, उनका शब्द रहा एक कनिक, ये तो हमारे संत पवन दीवान के शब्द है, मजा आ गए ऐसे कहे, और मजा आ गए तो वो खिया गए, बचने वाला नहीं है। वैसे मजा शब्द उर्दू के शब्द है, लेकिन तुलसीदास जी महाराज की कथा सुने के बाद हमला आनंद आ गया, ऐसा कही तब कनेक्शन वो नंद से जुड़ा थे। ध्यान चाहूं, बाबा भी ये नंद है जिन भगवान कृष्ण पाते, एक से किस नंद बाबा काबर जिन दूसरों ला आनंद दे बेटा पाके, वो नंद बाबा है। और राजा दशरथ सामान्य नहीं रही से, तुलसीदास जी फिर लिखते आनंद पूर्वक जावते, आज काबर आनंद पूर्वक जाते कि कई लाज में बताऊं कि कई के मन में बहुत दिन से री से कि कई का चाहत रही से हमेशा, वो ये चाहे कि राम ला राम राज्य दे देते जल्दी से। औ याद कर बे जैन के कई नरेश ओकर पिताजी हरे का कह रही से कि जैन के कई के गर्भ से पहली संतान आई तेन वो राज्य के अधिकारी हो ही कह रही से, तेनो ला राम के प्रेम में के कई है भूला गया, माने ओला याद नहीं है वो बिल्कुल, लेकिन ध्यान चाहो उल याद दिलाए बर नहीं, खुशी खुशी याद दिलाए बर एक जन ला भेजे है, और वो कौन हो अरे के कई। अब प्रश्न एक टन में कबू कबू करता हूँ, क्षमा चाहूँ, मंथरा के कई संग, तो मंथरा लाए काबर गे है, माने मोर बेटी सीधी है, और मोर बेटी सीधी है तो जेन ये वचन हारे तेन ला भूला मत जाए, और ये दासी तेन एक कैसनो करके वो बात ला रखा है, और एकरे से तिवल भेजे। लेकिन राजा दशरथ आज बहुत खुशी खुशी जावत है, सानंद रे कहीं के कई गए हैं, तो के कई के घर के दुआरी में पहली ले मिल गए मंथरा, और मंथरा रोवत बैठे रहा, मंथरा पूछिस आज ते गेट में है, ये बता गेट में ते हज तक के कई कहाँ है, तो वो इशारा करिस ये घर में आवा था तेती नहीं है कमरा में, तो कैसे ओकर दिशा बदल गए, वो कमरा में चल दे, वो कमरा में कैसे, तो ये कौन से कमरा में चल दे हैं, तो तुलसीदास जी महाराज लिखिन वो कौन से भवन है सब जाना था, कोप भवन। अब ये प्रश्न पूछा था तुमरो हमरो घर कोप भवन है कि नहीं है, नहीं आपसी बात है, दूसरा जगह नहीं बतावाने भाई, बहू आई है कि नहीं, तब बेटा बहू जिन कमरा में सौंप देता, वो कैसे बताता, वो कमरा वो खरकोप भवन है, लेकिन तभोल पता नहीं चले, लेकिन जेकर 3 जन बाई है और अलग अलग बोल कमरा यदि दे है तब बोले रिसाए वाले कमरा होना चाहिए ओखर एक ठन। कैसे वो बता दो, हमारे राजेश रामायण जी बड़े अनूठा का है, रामायणी जी बड़े अनूठा कहने वाले, वो कहा है हर घर में एक ऐसे रिसाए वाले कमरा होना चाहिए, कोप भवन होना चाहिए, जेकर काहे दिमाग यदि कुछ गड़बड़ है, मूड ऑफ है ओकर, तते जात पता चल जाए दादा ओकर दिमाग खराब है, वहाँ मत जाके के एक कमरा होना चाहिए का, तो राजा मन उसने रखे रहा है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज लिखिस ना मंत्रा वो टर्निंग पॉइंट देते, रामचरितमानस के मंत्रा है तेन कोने कुबड़ है ओखर ए तरफ, और कुबड़ है तेन पीछे है, और एक कुबड़ है वो किंकर जी महाराज कहते हैं एक कुबड़ है लोभ का कुबड़ है, लोभ का गठरी है। और ध्यान चाहूँ एक बात, बोले केवल तन से विकलांग नहीं रीचे है, मन से भी विकलांग रीचे, लेकिन गुरुजी मैंने अब नया शब्द निकाले, इसको विकलांग नहीं कहना है, इसको क्या कहना है, दिव्यांग कहना है। इसलिए वो सहानुभूति का विषय है। उन्हें एक दिन इंटरव्यू लिए पूछिस
मंथरा ला अतेक तोर मन में का रहीस तेन में 14 बरस के वनवास करवा देते हैं, एक रात में पूरा चेंज कर दे अयोध्या की स्थिति ला। तो कहीं न कहीं कोनो न कोनो अयोध्या में वो कुबरी खोरवी के चिल्लावत चिढ़ावत रही सोई। अब एक से थी वो कह रही से मोर जिन दिन पारी आई ना तेन दिन एक कुबरी ये टेढ़गा है तुमने तुम सोच करी कि कोई योजना बना कर रखे रही। और एक दादा बहुत चलाक रही से, जब कोई घिउल निकालना है ना काखर दादा के कही के कि कोई घिउल निकालना है ना तो सोज उंगली नहीं निकले, एक ठन टेढ़गा वाले ओकर संग में गोटानी भेजे चला। और ये चीज बड़ा ताजुब लगते जैन समय वो समय चर्चा चली सोई सब ला लेगू, लेकिन ये दहेज में जतका देवे तेन ला लेगू, लेकिन एला नहीं लेगा कि काबर नहीं की। मैं पूछता हूँ आप मल्ला ये लग भाई मैं मंथरा नहीं लेगा कि कहना रही इसके नहीं कहना रही, लेकिन वो सर तरह के रही से एला नहीं लेगबे तब तो अपन बेटी तक नहीं दा काबरे जोरा ने ध्यान चाहूं जोरन जैन जोरे जाते माई जोरन पुराना जमाना में झांपी रहा है, याद दिलाऊं। अब पुराना जमाना में झांपी रहा है नहीं तो मेड़ो मावा तो उसेल के देखा है और मटिया चटिया कहीं तो नहीं भेजे हुई कि आज भी नहीं करते। मैं हकीकत बताता हूँ, अभी मैं अपन बेटा फरवरी में शादी करे 5 तारीख के 5 फरवरी के, और छोटे बेटा डर में गे रहे हैं तो वो जिन लड़की के दादी रही से तेन मल बुलाई और कहते गुरुजी आ तो बेटा किसका है तो चाबी देवाता हूँ, ये जोरन है ना तेन ला बीच में खोल के देख ले मन कहीं नहीं जोरे हकीकत में दी भाई। तो मैं कहूँ मैं रामायण में मजाक कर रहे ओरिजिनल है तो याद दिलाना चाहता। अब एक क्षण में मजाक करता हूँ, ये एक के कई है तेन कहाँ से आई रही से कई देश से, और वर्तमान में का देश की था नेला काश्मीर के था। और ये धरती के स्वर्ग है तेन कौन हरे काश्मीर हरे, तो धरती स्वर में स्वर्ग है तो वहाँ रही अवसरत तो रही का बने खूबसूरत रही वहाँ, एम कोई दो मत के बात नहीं है। तो राजा दशरथ जिन समय शादी करी सोई तेन समय 370 धारा नहीं लगे रीच का, थोड़ा सोचना है आप हमार पुराना बताते हैं 370 धारा लगे रीस नहीं तो न वहाँ लड़की से शादी कर सकच, न वहाँ जमीन के बासिंदा बन सकच, और न वहाँ के कोई चीज पा सकते हैं, केवल रही सकता है वहाँ ला सकता है, बाकी कुछ नहीं। तो आज के नया जनरेशन के लड़का मन कहते हैं अब तो मोदी सरकार 370 धारा हटा दिए हैं सर, अब कश्मीर से हम शादी कर सकते हैं कि नहीं। मैं क्या पक्का कर सकते हैं, उसमें क्या बात है, लेकिन याद रखना वहाँ कश्मीर वाले जब भी आते हैं तो अकेली नहीं आती है, वो साथ में मंथरा लाती है। वो बोला निकालना बहुत मुश्किल है। वो दिन एक वीडियो सुने महाराज आप बहुत खुश हो जाओ। अभी पूछी ये शूर्पणखा मंथरा ये मन ऐसे कुछ पात्र है रामायण के जिन मंथरा मन मरे नहीं है कि थे, अब आज भी गांव गांव हर गांव में मंथरा मन है जे नैतिक बात होती करे दिशा बदल दे। लेकिन एक बात को पूछे वो मंथरा कहाँ है तेन ला बताओ। वीडियो देख के मैं खुश हो गया, बोले कैसे न वो मंथरा मैके में न मंथरा ससुराल में, तो मंथरा कहाँ है तक इस मोबाइल में वो बढ़िया की, लेकिन ये मोबाइल ला कौन पकड़े है तो लड़की दाई पकड़े किस माने वो विदा करी तो शुरू कर देते बोले के, और से कई घर गए। ये बहुत गंभीरता से नोट करूँ, ये जिंदगी की बात है। और यदि ज्यादा बात होते दाई तुमन पक्का कही दो दाई अभी मैं खाना बनावत हूँ, मोर ससुर है मोर सास है, अभी बोले की जरूरत नहीं है। लेकिन आज के नए जनरेशन के बेटी मन नहीं बता दो तुम बता दो, अन्यथा मत लू। तोला छोड़ दी लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ा, ये पक्का है। काबर खाना पोरसत रही तब मोबाइल, भूंजत रही तब मोबाइल, भले जर जाए
एकरे से ती निवेदन है वो मंत्रा, अब ये मंत्रा कौन है, अब जल्दी ले दम है मंत्रा है वो भेद बुद्धि। और तुलसीदास जी महान चौपाई लिखते ऊपर में, को न कुसंगति पाई न साई और रहे न नीच मते चतुराई। के कई का जीवन जो बदला है, के कई जो बदली है, वो किसके कारण परिवर्तन हुआ इसके जीवन में, कुसंग के कारण। और एक से मोर निवेदन है, हम लोगों का संग है वो कैसा संग है इसको नहीं कहा जा सकता। मैं निवेदन कर दूं, प्रताप भानु एक ऐसा राजा रहा जो धर्म माने तुलसीदास जी महाराज बढ़िया बढ़िया समन्वय करते हैं कि वो ऐसे का बेटा रहा जो सत्य केतु का बेटा रहा, लेकिन विडंबना है वो काल केतु के चक्कर में फंस गए। और ये भी जो जा रहे हैं ना हमारे महाराज दशरथ जी, ये वहीं जा रहे हैं, कोई दूसरा नहीं। तुलसीदास जी को वही चौपाई लिखना पड़ेगा जो चौपाई उनके लिए लिखा गया है। बोले कौन से, मैं पूछता हूँ, संझज बेरा ओकर यहाँ जाए का जरूरत, काकर यहाँ जा रही थी चाहत के आदमी मन बढ़िया बोलते, बोला कौशल्या घर में जाना रही, इसकी कौशल्या घर में काबर जाती है, वो ज्ञान शक्ति से कौशल्या, वो ज्ञान के घर में जाना चाहिए, काबर ओखरे बेटा राम राज्य पाने वाला है, तो किस ओखर महतारी खुश रही, ज्ञान के घर में ज्ञान है, वो जनाए की जरूरत नहीं है। तो किस भक्ति के घर में जाना चाहिए, सुमित्रा घर में वो किस वो उपासना है, वो भक्ति ने। अयोध्या में का होते तेल कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसा बाइक घर में भी जाए की जरूरत नहीं है। तो काखर यहाँ जाना चाहिए, क्रिया शक्ति से के कई जहाँ क्रिया के प्रतिक्रिया होने वाला है वहाँ जाना बहुत जरूरी है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज लिखे जब जाते हुए नहीं क्या शब्द लिखते बढ़िया, बोले सांझ समय सानंद आनंद पूर्वक कि राम ला युवराज पद दूं और सबसे पहली के कई सुनाऊं कि कई गदगद हो जाई। काबर के कई बार बोले का बोले, यदि राम तो कोई कौशल्या नंदन कहते मोल बने नहीं लगे बेटा, मैं चाहता हूं तोला ना के कई नंदन बोला कोनो बोले, और अगले जन्म में ते जन्म लेबे नहीं तो मोर कोख से जन्म लेबे, ताकि लोगन मन के कई नंदन कहाए। भगवान राम कहते जब भगवान में राम हो नहीं तो अगले जन्म के जरूरत नहीं दाई, यही जन्म में के कई नंदन कहा है तोला। और एकरे से थी ये उपाय पर योजना बनाएगी स्कूल ला के कई माता ला। तुलसीदास जी तरह तरह के बात लिखते और बहुत खुश होके जाते, और सब काम ला निपटाए के बाद संजा हो गए राजा दशरथ ला, और शाम हो गए तब केकई में गीस हो। लेकिन वहां जब गीस नहीं केकई तो ये भवन में रही, कोप भवन में रही से कोप भवन के नाम सुनी तुलसीदास जी महाराज लिखते जो कोप भवन के नाम सुनी नहीं राजा दशरथ तो बका गए एकदम। तुलसीदास जी महाराज लेकिन कोप भवन सुनी सक जब मंत्रा बताई वो कोप भवन में है, और कोप हमने सुसक और लेकिन भय बस अगड़हु गया न काहू, वो खर मन में ना एकदम संकोच हो गए। सबसे पहले धक ले लग गए राजा दशरथ ला। भवन है तेन कौन से भवन है, कोप भवन। ध्यान चाहूं क्रोध है, एक जन संत बढ़िया कहा है जिसके जीवन में क्रोध यदि अधिक है, क्रोध तो क्रोध है वो अगले जन्म में उसके जीवन को नरक बना देता है, या मरने के बाद वह कहाँ जाता है, नरक जाता है जिसके जीवन में क्रोध है। लेकिन हमारे गुरुजी कहते हैं जिसके जीवन में क्रोध है वो अगले जन्म में नरक नहीं जाएगा, वो जहाँ रहेगा उसको नरक बनाएगा। अब ये तीनों चीज अब आप शुरू होते, मैं ध्यान चाहूं एखर में लोभ, काखर में रन, के कई में जन कुबड़ी है, एकरे से देख तन भी विकलांग मन भी विकलांग। कुब्जा है तेखर तन है तेन कैसन रही से वो सचमुच भले दिव्यांग रही से, लेकिन भीतर है ओखर ठीक रही से। और याद दिलाना चाहता हूँ बोले कौन गुभी पेंटल का करे है, रोल करे और एकरे शकुनी के, और एकरे कारण भारत में महाभारत होए। ये नहीं रीति तो महाभारत नहीं होते, बहुत खतरनाक और ये सोच चलने वाला नहीं है। लेकिन गुफी पेंटल के में एक टन
पढ़े रहे मोल याद आते। बोले वो जब एक्टिंग कर चलत रही नहीं तो एक दिन खोराक चलना भुला गयो, सीधा रेंग दी तो कि तुरंत कट, शूटिंग कट, फिर से करो। तो जब वैसने की तो 2 बार हो गया तो भुला गया। तो वो कि मैं एक्टिंग करता हूँ भुला जाता हूँ, तेकर से ती एक काम करता हूँ, नस मेरे खिंचाना चाहिए तो ये नस ले मेरे कटवाई चुहा तो अपने अपन खिंचा चले खोरो हो गया, नस खींच दे चल जाए। तो मोर ये कहना है जब नकली रोल करना रही से बोला तब नस्ल काटेल पर के पैर के, और जब मंथरा असली रोल करना रही सोई था बोलत बेचारे उबड़ रखे चला पड़ीस ना। तो ये लोग और केकई में जब पहुंचे थे कौन से भवन है बोलो, कोप भवन माने क्रोध का भवन। और राजा दशरथ कहीं न कहीं काम लेके पहुंचा है और तीनों का समन्वय जो होता है वही काम क्रोध लोभ। और तुलसीदास जी महाराज इसीलिए लिखते हैं कामवात कब लोप पारा, क्रोध पीत नित जाति छाती जारा, प्रीत करे जब तीनों भाई उपजय सन्निपात दुखदाई। तेकर से थी ये तुलसीदास जी लेकिन और समन्वय कर जल्दी से मैं ले लूँ। अब शब्द लिखते का सांझ समय सानंद रिप, राजा दशरथ आनंद पूर्वक रानील बताऊं, लेकिन सबसे पहली रस्तम कौन मिल गए, मंथरा। अब मंथरा के बारे में लिखे नाम मंथरा मंदमती, ये मंदमती है और जो मंथरा के साथ रहेगी वो ऑलरेडी मंदमती हो जाएगी। एक को कोरोना हुआ है और दूसरे को यदि वो स्पर्श कर दे तो उसको भी कोरोना हो जाएगा, और वो तीसरे को स्पर्श करेगा तो वो उसको भी कोरोना हो जाएगा। तो ये संक्रामक रोग कोरोना हरे तेन कहाँ करे, कश्मीर के हरे। ये कौन हरे बोला बोला मंथरा। एला कोरोना हुई तो कौन ला छुई से है, केकई ला। अब केकई कौन ला छुई को भवन में, ये दोनों बच गए, दशरथ मर गए। ये कोरोना बहुत खतरनाक है, याद दिलाना चाहता हूँ। माने बीच वाले बच जाए, आगे वाले मर जाए। और एक स्थिति मानस में लिखते प्रीत करे जब तीनों भाई उपजय सन्निपात दुखदाई। और शब्द लेकिन जब गी सोखा नहीं तो राजा दशरथ सोचे बर और कतका निठुरता तुलसीदास जी महाराज लेकिन एकदम स्नेह शब्द लिखे। अब आज जन प्रसंग ले रही महाराज जी वो मत स्नेह आर्य से याद है। राम कथा मंदाकिनी चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुबह स्नेह बन सोई रख बिहार मोल फेर होती बात आ गया। सोई सुख सोई गति सोई भक्ति सोई निज चरण सने, सोई विवेक सोई रण प्रभु हमें कृपा कर दे। फिर मोल याद आ गया ओखर स्नेह जन शब्द है ना, ने में सल जोड़ दे स्नेह, आनंद में साल जोड़ दे सानंद। तो ये सानंद है तो उन्हें स्नेह का स्नेह के रूप से शरीर धर के गए। अब ध्यान चाहूं और वो एकदम कठोरता निष्ठुर कतका कठोर हुई। एक दिन कोनो भगवान ला पूछिस माई लोगिन मन में एकदम ममता होते हैं। सूर्पणखा पर लिखते सूर्पणखा रावण के बहनी दुष्ट हृदय दारुण जैसा है उखर में ममता होते, लेकिन दुष्ट हृदय कैसे लिखे। आजकल के YouTube में देखबे कई चीज बढ़िया मिलते। महाराज जी संग हम चर्चा करत रहे ओकरे, महाराज जी बढ़िया संग आजकल के YouTube में कोनो भगवान ला पूछिस जब लड़की के शादी नहीं हो रहा है तो एक एकदम कोमल लूस लूस ले कोमल हृदय बहुत बढ़िया रहते, शादी होए के बाद कैसे कठोर हो जाते वो। महाराज ये इतना समझ में नहीं है भगवान ये माई लोग लड़की कैसे बनाए हैं। तब भगवान भी कम थोड़े खतरनाक बोली वो कन्या ला में बनाए तेकर से ती कोंवर है और बाइल ते बनाए तेकर से ती कठोर है। मोर फसल के थोड़े रही तोर पर ये वाले मन भी बहुत खतरनाक बोलते। तो राजा दशरथ लगा के हुआ
खुदे शादी करके लाए जो कश्मीर ले वचन हारेते हैं। और एक चीज है वो बहुत बढ़िया, एक कतका कठोर है और राजे ओखरज काबर के कई हगीस तो ध्यान चाहूँ के कई ल बताना बहुत जरूरी इस राम से ज्यादा प्रेम करे। और एक से देखिए आज राजा दशरथ जब पहुँचते तो वहाँ जब कोप के भवन में देखते गहना मन उतरे हुए, पुराना कपड़ा बिछे हुए है, पुराना कपड़ा रानी पहने हुए हैं, वो करिया वाले कपड़ा पहने हुए है। हमार मानस लिखिन रामचरित मानस में कान करे अबला प्रबल देखर से तुलसीदास जी महाराज लिखिन कान समुद्र समाए एक बार लिखेल पड़ जाते। मैं ये मैं लईच में छोड़ के फिर होती लेवत हूँ। मैं ध्यान चाहूँ ये कतका कठोर रही से तो ये कैसा ने नाम मंथरा मंदमती तो ओखर पर लिखिस के कई नंदनी मंदमती। ये यदि मंदमती है वैसे तो तुलसीदास जी किंकर जी महाराज बढ़िया बोलते हैं, ये बोलते हैं जो एक रात में राज्य को 14 बरस के लिए खिसका दे वो महिला मंदमती नहीं हो सकती, वो तीव्रमती होगी तबे तो चेंज कर सकती है वो। लेकिन महाराज जी बोले यदि आपके मति तो है लेकिन आए हुए ईश्वर को अपने बुद्धि के द्वारा मति के द्वारा आप दूर कर दो, कितना बड़े अकल वाली हो अकलमंद हो वो मंदमति ही है जो ईश्वर को दूर कर दे हमारे जीवन से। अखरे मानस में लिखे रामायण के भी निर्माण होते नहीं तेन एखरे सुमति के द्वारा होते। शंभु प्रसाद सुमति तुलसी रामचरित मानस कवि तुलसी और रानी हर जगह जाए राजा दशरथ संग राज्य शासन में भी सहयोग करे। यदि युद्ध में जाना है तो सारथी बन के जाए और चक्का के खिला यदि निकल गए, ध्यान चाहूँ चक्का के खिला निकल गए तो अपन 2 उंगली ल रखी सोही तो कतका कठोर उंगली रही सोही बोल वरदान प्राप्त रही के थे। ये बता खिला में अपन उंगली डाल के देखा चाहे माय हो चाहे पीला कोनो नहीं बच सका, हमारे तो पीला महाराज है। कतका कठोरता सही सोही 2 उंगली तो 2 उंगली राजा दशरथ के का बचा दी प्राण और ये 2 ठन वरदान मांगी तेन काला ले दी प्राण। तो मैं ध्यान चाहूँ वही से नहीं अपन पत्नी ल प्राण से भी ज्यादा प्रिय माना है। एकरे से ती संजय जो हुए जात्री भगवान मेर जाना रही तेल ला छोड़ के अपन धर्म पत्नी मेर जावत है। और एक से मानस में लेकिन प्राण से प्रिय है तो प्राण से प्रिय तो प्राण ली तबे जान में का राजेश रामानी बड़ा अनूठा कहा है वो गनीमत है तुम्हार प्राण है ना सुना ही नहीं। और कोनो आदमी कहते ते मोर प्राण से प्रिय है जैसे कि सामने वाले कहते नहीं ते प्राण कहते वही प्रिय थे भैया मैं जावत हूँ कि रेंग दी तो तोर का हाल होती कह के। एक से एक मानस का है निठुरता कतका निठुरता तुलसीदास जी महाराज लिखिन यदि नारी कोमल है तो कितनी कोमल है। तुलसीदास जी महाराज लिखे अपने प्राणों को देने के लिए तैयार है लेकिन जब कठोर हो जाए तब वो अपने तुम्हारे प्राणों को लेने के लिए भी तैयार है। तो कठोरता से कठोरता और कोमलता से कोमलता एक नारी के जीवन में देखे मिलते। और एक सबसे बढ़िया उदाहरण है कि कई अब आज भी समाज में कोनो कई के नाम ले रखना पसंद नहीं करे। अंत में एक बात कही के पूरा करो, आप बताओ ककरो संग क्रोध वाले मामला रही तब तो आदमी के कई जन के प्राण चल देते लेकिन क्रोध के भवन में जाइए तेन लहुट के आई का। क्रोध का भवन है कोप का भवन। बोले राम सकोप तब ये कोप नहीं बोले राम विनय न मानर जल्दी जड़ गए 3 दिन बीती बोले राम सकोप तब भय भी न होए न प्रीति। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं हर आदमी के जीवन में काम क्रोध लोभ होना चाहिए, तीनों का संतुलन हो। लेकिन राजा दशरथ के जीवन का जो घटना है अंत में मैं रख दूं इन्हीं भावों के साथ।
ये कैकई जो 2 वरदान मांगती हैं, पहला भरत को राजगद्दी और दूसरा राम को 14 बरस का वनवास, और दूसरा को पहला कर देते हैं, पहला को दूसरा। और एक ही चीज कहना चाहता हूँ, ये जिमी तुलसीदास जी महाराज बढ़िया शब्द थे, भिलनी जिमी छाड़न चाहती बचन भयंकर बाज। ये शिकार खेलने वाली कोई शिकरनीन हो तो अपना बाज को सिखा के रखती है कि किसी के ऊपर हमला कैसे करना है। तो बाज पक्षी सब जानते हो बाज को, ये शिकारी पक्षी है। और वो शिकार जब करेगी तो कैसे करती है मालूम? अपने चोंच से बाद में करती है। जैसे सांप ऐसे चल रही ना, तो सांप को जब भी पकड़ना हो उस बाज पक्षी को, तो पहले अपने दोनों पैरों से पकड़ती है। तो तुलसीदास जी महाराज बोले ये बाज पक्षी है जिन भिलनी जिमी छाड़न चाहती बचन भयंकर बाज। तो ये बचन है 2 शब्द का, वो भयंकर बाज है। और वो शिकार किसका कर रही है? 2 बचन के माध्यम से, किसका? वो राजा दशरथ का। और तुलसीदास जी महाराज इसीलिए कहते हैं कि कैकई आज ऐसा कार्य करती है, शायद इनकी एक ही पक्ष को लिया हूं मैं। इसलिए रामचरितमानस में कैकई की दोहरी भूमिका है। यहाँ उनकी भूमिका निंदनीय है, यहाँ उनकी भूमिका निंदनीय है। लेकिन पूज्यपाद रामकिंकर महाराज जी कैकई का 2 पक्ष लेते हैं, एक पक्ष निंदनीय है और दूसरा वंदनीय है। और निंदनीय इसलिए है कि राम को 14 बरस का वनवास भेज दी, और वंदनीय इसलिए है यदि एक कलंक को यदि वो नहीं रहती। हमारी धुरंधर जी हमको टीका सिखाते समय बढ़िया बोलते थे, क्या बोलते थे? एक विदुषी नारी है, वीरांगना नारी है कैकई, जो राम को 14 बरस का वनवास भेजती है। लेकिन याद रखना 14 बरस राम वनवासी वो तो जाते हैं, लेकिन शब्द तुलसीदास जी महाराज विशेष उदासी में रह करके भी सब गहना को उसका उतरवा देती हैं। किसकी? श्री सीता जी की। और पूरे कपड़ा को इनका वनवासी ड्रेस, लेकिन धनुष बाण को नहीं उतरवाती हैं। मैं कहता हूँ साधुत रूप ढड्डरे भी 14 बरस राम वनवासी ऐसे है। और एक बात भी हलवा जलवा नहीं, विशेष उदासी 14 बरस राम वनवास। तो विशेष उदासी में ये धनुष बाण का बराए हुई है। माने वो जाना थे रावण के विरुद्ध में यदि लड़ सकता है तो मेरा राम, और यदि मैं एक कलंक लेकर के राम को नहीं भेजूंगी तो राम राज्य आने वाला नहीं है। और इसलिए हमारे धुरंधर जी कहते हैं ओ माई लोग आज समाज में तैयार हो जाए, जेन अपन हाथ के चूड़ी ला अपन हाथ से फोड़ दे और मांग के सिंदूर ला। मैं ध्यान चाहूँ, मांग के सिंदूर खुद अपन हाथ से पहुँच दे। और वैसना माई लोगिन जिन दिन कुर्बानी दी वही दिन राम राज्य आई, अन्यथा आने वाला नहीं है। अब हमारे महाराज जी वो दिन बढ़िया बोली, श्रद्धे पीला महाराज जी तेन बात लकई के मैं पूरा कर दूँ। राजा दशरथ बिल्कुल मरणासन अवस्था में बिल्कुल पड़े हुए कैकई है वहाँ, अभी वो बाहर नहीं हुए। और रामलला जब बोले तो वहाँ गिस नहीं, तो एक ही आखिर रोवत का बरत पिताजी ऐसे का बात हो गए। तो दशरथ कुछ नहीं बोली, लेकिन बोलने वाली तो कैकई है ना, निठुरता है। और स्नेह को कैसे करती निठुरता। अब बोले जैसे कलिंदर है, मैं ध्यान चाहता हूँ, कलिंदर है वो चाकू मेरे जाही बड़ा प्रेम से। तो मैं पूछा था चाकू निष्ठुर है और कलिंदर है नरम है। तो मैं पूछता हूँ वो चाकू है एला काटी कलिंदर लकी, कलिंदर है चाकू काटी, चाहे ओखर ऊपर गिरा चाहे वो काटा है दोनों स्थिति मोखरे मरना है। तो ये निठुरता है तेन कौन है कैकई है, और नरमता है तेन कौन है दशरथ प्रेम के सने। तब मरना देख रहे थे ना, वो कुछ नहीं कर सके। तो कि आज एक बात हुई, बोले राम ला 14 बरस के वनवास दे देबे तो मैं मर जाऊं, कहने वाला कौन है? राजा दशरथ है। तो कैकई के इस राम ला सुन, मैं कहा था राम ये कहा थे बेटा ते राम ला 14 बरस के वनवास देवे तो मैं मर जाऊं, ऐसे की कहा थे। तो मैं कहूँ राम यदि 14 बरस के वनवास नहीं जाइए तो मैं मर जाऊँ कि मैं कही दो कैकई है।
जाही तब दादा मरत है, रही तब दाई मरत है। राम ला पूछित ते काय करत है? वो कि जैन चीज भर में आए हो तेन बढ़िया हुआ थे, दोनों बढ़िया पाठ करत मैं वहाँ पर रहता हूँ और कुछ कहे की जरूरत नहीं है। माने जैन होने वाला है तेन हो ही, मुर्दादा तक बने करत है, मुर्दाई तक बने करत है। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। ये भाव के साथ अपन माली विराम दो। बोलिए लखन से रामचंद्र की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। जोरदार कल्चर ध्वनियों के साथ एक बार स्वागत हमारे आदरणीय गुरुजी जी का। बहुत ही हंसमुख मिजाज में, कहते हैं कि वक्ता सिर्फ मुख से ही नहीं, अगर अपने पूर्ण शरीर से जब व्याख्या करे, जब कथा कहे तो निश्चित ही सामने वालों को समय का पता नहीं चलता। समय का पता चला, वही हमारे गुरुजी की एक खूबी है। आइए समय की नजाकत को समझते हुए निश्चित ही उन भाव के साथ, जिस भाव से आपको यह आसन में मंचस्थ किए थे, उसी भाव के साथ पुनः आपको अगले क्रम के लिए कुछ क्षण के लिए विराम देंगे, क्योंकि आज का ये दूसरा सत्र था। इसके बाद आपको एक और सत्र में हमारे बीच आदरणीय श्री खुमान सिंह ध्रुव जी, हमारे प्राचार्य एवं महामंत्री हैं मम राजीव लोचन जिला मानस संघ के, उनका उद्बोधन एवं व्याख्यान सुनना है। तो समय जिज्ञासा की ओर न ले जाते हुए लगभग कथा प्रसंग आप लोगों को पूर्ण रूप से समझ आ गया होगा। और रात्रिकालीन हमारे गुरु जी रहेंगे। संकेत है एक ठन सूचना भी ये समझ ले, जैन बोला थे आदरणीय हमारे भाई है, ये है कि जैन प्रश्न मन में जैन उठे ना तेन लाभ मन नोट करके रख लो। और ये प्रश्न मन ले हमन संध्या के बेला में वो प्रश्न आप मन ले हमन तीनों कोई रही और जेने दाए तौनों मन रही और सब मिल के आप मन के जवाब दे के प्रयास करबो। ये जवाबदारी लेवत हन। बोले लखन से रामचंद्र। बीच ग्राउंड में बैठेंगे गुरुजी लोग, 3 लोग रहेंगे, हम लोग उनको घेर के बैठेंगे, है नहीं? जितना जितना प्रश्न पूछना है आज के लिए, कल के लिए निश्चित ही जिज्ञासा भरे जो भी मन की शंका रहेगी 15 मिनट के उस समय अंतराल में निश्चित ही पूछेंगे। आइए विनम्र भाव के साथ मैं इस मंच के लिए मैं हमारे आदरणीय गुरुजी श्री खुमान सिंह ध्रुव जी से सादर आग्रह करूँगा कि आप व्यास के इस पावन गद्दी में विराजमान हो कि हमारे आज के तिथि क्रम में कथा का रसपान कराएंगे। अरण्य कांड दोहा क्रमांक 1। जोरदार करते ध्वनियों के साथ स्वागत कीजिएगा। आइए स्वागत के लिए मैं हमारे बीच लोमस साहू जी एवं अकबर भैया जी, आइए निवेदन है चंदन बंदन के साथ स्वागत करेंगे आदरणीय से बड़े भैया। कथा प्रसंग अरण्य कांड दोहा क्रमांक 1। अति कृपालु रघुनायक सदा दीन परने ताशन आए किन छलू मूरखिया गुण गे। पावन प्रसंग अरण्य कांड दोहा क्रमांक 1 सादर चर्चा के लिए हमारे ममराजी लोचन जिला मानस संघ के हमारे वर्तमान महामंत्री, संगठन मंत्री, साथ ही आप प्राचार्य हैं निवासी पाली से, सादर यह मंच 40 मिनट के लिए निर्धारित 40 मिनट के पश्चात फिर आप प्रश्न नोट कीजिएगा। इस प्रसंग का संध्याकालीन वार्तालाप होगा जिसमें उसका निराकरण होगा। 40 मिनट के पश्चात 20 मिनट के लिए संध्या का चाय की एक विराम होगी, उसके पश्चात पुनः क्लास प्रारंभ होगा। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। ये भाव के साथ आइए यहाँ सादर मंच माइक 40 मिनट के लिए सादर समर्पित।
श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चारि बुद्धिहीन तन जानिके सुमिरौ पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाव गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। आदरणीय सम्माननीय जिला मानस संघ के संरक्षक मार्गदर्शक पूज्यपाद महामंडलेश्वर संत गोवर्धन शरण महाराज जी, हमारे जिला मानस संघ के सम्माननीय संयोजक देश ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने वाले जिला मानस मंच को गौरवान्वित करने वाले आदरणीय डॉक्टर मुन्नालाल देवदास सर जी, हमारे सम्माननीय पदाधिकारी, मेरे बहुत ही सम्माननीय कोषाध्यक्ष आदरणीय डोमार साहू जी, महासचिव श्री ठाकुर जी, आनंद साहू जी सहसचिव, और आज इस मानस व्याख्यान के प्रशिक्षण कार्यशाला में गरिमामयी उपस्थिति जिनकी सानिध्यता हमें प्राप्त हो रही है, ऐसे द्वय पूज्यपाद शर्मा महाराज जी, पूज्यपाद राम राजेश साहू जी, बहुत बहुत प्रणाम। बहुत ही आदरणीय हमारे धमतरी जिले से पधारे, पूरे छत्तीसगढ़ अंचल जनमानस को मानस के माध्यम से जनमानस को जो एक शिक्षण प्रदान करते हैं, ऐसे हमारे सम्माननीय श्री गुदगुदा से पधारे भैया साहू भैया जी, शिक्षक मित्र आदरणीय सम्माननीय भैया साहू भैया जी, और बाकी सबो हमारे सम्माननीय पदाधिकारी जिला मानस संघ के प्रशिक्षण में अपन सहभागिता समर्पित करत हमर सबो युवा साथी मन, मातृशक्ति, पितृशक्ति, युवा शक्ति, युवा मन के आजकल ज़्यादा संख्या मिलते। मैं एक ठन बात शुरू करता हूँ कि जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे खैरपा, और जैसे जैसे माँ बाप तैसे तैसे, ये बात ला छत्तीसगढ़ी के कहावत है हाना है, पर रामचरित मानस के पंक्ति के माध्यम से मोला जिन प्रसंग मिले हैं, अरण्य कांड कृति सोपान प्रकृति के सुरम्यवादी है, जहाँ वनवास के अधिकाधिक समय व्यतीत करे हैं भगवान श्री राम जी, लक्ष्मण जी, माँ वैदेही सीता जी। ऐसन जगह में सुरम्यवादी में प्रकृति के खुशनुमा वातावरण में व्यतीत करे है, और एक ऐसे 11 साढ़े 11 लगभग वर्ष तक, लगभग 11 तो अतिक ज़्यादा 14 वर्ष के वनवास काल में लंबा समय व्यतीत करे हैं। वो प्रसंग मुझे मिले हैं दोहा क्रमांक 1 अरण्य कांड के, जंगल के कांड। मैं सबले पहली आप सबला प्रणाम निवेदित करता हूँ कि मैं मोर में वो क्षमता नहीं है, मैं वो काबिल नहीं हूँ कि आप ला प्रशिक्षण दे सकूँ, क्योंकि मोर भी अभी जो मानस मंडली के माध्यम से जनमानस के बीच में मानस गान समारोह के मंच के माध्यम ले प्रस्तुति, और कभू कभू अवसर मिल जाते आसपास के गांव में तो मन संचालन के दायित्व के निर्वहन कर देता हूँ। बाकी में प्रज्ञा मानस परिवार सूरित खुद के व्याख्याकार व्याख्या करे के 2010 ले जुड़े हों, लगभग 17 साल 16-17 साल हो गए।
वो मैं बहुत कम चलता हूँ। मैं यहाँ से रविवार के दिन ज़्यादा छुट्टी रहते चल देता हूँ, बहुत दूर दराज जाते, खिलावन भाई है तो नहीं जा पाऊँ, तो उसका ज़्यादा आपके बीच दे नहीं पाऊँ। पर मोला सौभाग्य जो दी जिला मानस संघ कर लिए मैं सादर प्रणाम निवेदित करूँ कि ये चर्चा छिड़ी इसकी बैठक में कि सब अन्यान्य जिला के पुरोधा मल्ला, धुरंधर मल्ला, विद्वत जन मल्ला बलाबो तो हमरो जिला डहाल ले रही तब होगा तो लेन खुमान गुरु जी राख दो इसे की मोहन नाम रखे। मैं सबके प्रणाम करता हूँ। मैं बोले बताए कोई कथा कह चुकी ऐसा प्रशिक्षण दे के क्षमता मोर में नहीं है। तो चलो प्रसंग में चलन। अति कृपाल रघुनायक सदा दीन परने तासन आई की न छलु मूरख अवगुण गे। गजब सुघर प्रसंग है। आहा, बाबा तुलसीदास जी लिखते भगवान अति कृपालु है। अति कृपालु की सत्ती लगी। कौन हा बोले रघुनायक, सदैव दीन के ऊपर में स्नेह रखने वाला है। ओकर सन में तेकर सन तासन आई, ओकर सन में आके किन माने करिस छल करिस। कौन बोले मूरख के घर, मूरख अवगुण गे, मूर्ख अवगुण के घर। कते करक प्रसंग जी तारण्य कांड में शुरुआत में जैसे चर्चा चलत है कि भगवान हाँ चित्रकूट में बड़ा बढ़िया वास करे है। चित्रकूट ऐसे लागत भगवान ला राम लक्ष्मण और जानकी ला अतिक आनंद है का पूछना है। तो चित्रकूट में वास करे है। तो एक दिन के बात इस भगवान श्री रामचंद्र जी शीतल गीस सीता जी रोज दिन श्रृंगार मोर करता जास तोड़ श्रृंगार करूँ कतिक बढ़िया रीस। तो सीता जी की प्रभु आप परमेश्वर और जगत नियंता जगदाधार हो और आप मोर श्रृंगार करूँ नहीं बने भाई, मैं तोर श्रृंगार करता हूँ। बनते लक्ष्मण भैया बने फूल तोड़ के लानते जंगल में, मैं श्रृंगार करता हूँ आप लोग पहनाता हो तब बने लागते पति परमेश्वर और जगत पिता हो। तो नहीं भाई आज मैं करूँ की तो कतेक बढ़िया बात है। गृहस्थ की ही आनंद है, पति और पत्नी के बीच में जोरदार प्रेम होना तो का बात है। तो एक बार चुनी कुसुम सुहाए निजकर भूषण राम बनाए। खुदे कुसुम माने फूल तोड़ी सब तोड़ के अपन हाथ से भूषण बनीस, बढ़िया सुंदर सुंदर गहना बनीस। नीचे डहाल ले पाँव ले पैरी, कमर बर करधनिया, गला बर गजरा, केस सज्जा बर बढ़िया गजरा, केस सज्जा बर हाथ में घलो बढ़िया सुंदर सुंदर, बाह बर घलो बढ़िया सुंदर श्रृंगार करीस। सीता जी पहने इस आज भी पहना थे बड़े 1,60,000 रुपया तोला होए तो बोले 2 लाख हो गए। आज भी पहनावा थे। एक जन गुरुदेव कहत रहा है ओ हो आदमी दिन मान सोना के पीछे हम भागा थे 2 लाख हो गए। तब बोले 2 लाख हो गए तब बोल सोना के पीछे हम भाजा थे। अरे दिन के का सोना कुछ बात था बाबू, रात के सोना चाहिए, दिन के का सोना चाहिए। कैसे मैया सोना कब चाहिए, रात के कि दिन के चाहिए? तो दिन के सोना में भागत है सब एक से रात के सोना बंद हो गए। तो सोना नहीं पहिरे। एक क्षण छत्तीसगढ़ी गाना बने हैं भैया, सोना नहीं मांगा मैं हाँ, सब सुने हो हमारे छत्तीसगढ़ संस्कृति के वो गीत रस भरे। ता सुंदर गजरा बना बना के पहिरी, नहरा लागेन फिटकरी रंग चोखा। जंगल की प्रकृति के वादी है और प्रकृति के वादी में है भगवान श्री राम। सुंदर पहिरा है। अच्छा तेत और पत्नी जोरदार पहनावा था तब पड़ोसी काबर आगी लागत है, दूसरा के मन में काबर आगी लागत जी।
ते ओला देखा था तोरो पत्नी पहिना, वो अपन पत्नी पहिना श्रृंगार करत है और पति पत्नी बड़ा बढ़िया माया है। ता एला कौन ला लागे दुख, सुरपति, सुरपति माने देवराज इंद्र ला, इंद्र के ओकर बेटा ला नाव कारी जयंत, एला लाग गई ईर्षाभा। एला देख अपन पत्नी कैसे पहिना थे, घुमेल निकले रहा है कर तैला सट की हिस गोस्वामी जी सट चाहत रघुपति बल देखा, भगवान के प्रभु के बल देखना चाहते। ये बड़ ताकत वाला है कथे, धुरंधर कथे, धनुधारी कथे और बहुत बलशाली है प्रभु ही कथे, ईश्वर है कथे। ऐसे मन में सोची से का ईश्वर है, अपन पत्नी के काम में वासना मोह में माया में परे थे कोई भगवान है नो है, नो है फूल के गजरा पहनावा था अपन पत्नी ला, ये नो है। तुलसीदास जी लिखी जिमी पिपली का सागर था, चीटी हा चीटी समुद्र था पा जो कि सागर में चीटी कनो जाही चाटी है पा सकी का, ये मंदमती की हिस्से लब तुलसीदास जी। अब वो सीधा कहाँ गीस बढ़िया बढ़िया पहनालिस, पहना के बाद भगवान श्री रामचंद्र जी थोड़किन सीता जी के बढ़िया आश्रय लेके भगवान ऐसे सोए है, शयन करे है, बढ़िया सुंदर सुंदर हार माला बढ़िया पहना है। उसकी बेरा ये हा जयंत के, जयंत था इंद्र का बेटा जयंत था, वो सीता चरण चोंच हति भागा। तब काहे सिख धरी से है ऊपर के अर्धाली में लिखे, सुरपति सुत धरी वायस बेसा, देवराज इंद्र के बेटा वायस माने कौआ भेजधरी कौआ बनिस। अब कौआ रथे कैसे करिया, बोली कैसे रथे काव काव, नौकर बोली सुहाय न रंग तैसे बनी सुहा, करिया ओकर रंग हलो बोली हलो काव का दोनों नहीं सुहाय, न ओकर रंग सुहाय न बोली सुहाय। ऐसने कौआ के रूप धारण करीस और रूप धारण करके वारे अभागा महामंदमति पावन चाहा, सीता चरण चोंच हति भागा, मूड मंदमति कारण कागा। सीता मैया के चरण ला चोंच मार के भागिस, खून बोहे लग गए, बहावा थे। सीता मैया थोड़ा लंबा टाइम हो गए, अभी तक राम ला पता नहीं है, लेकिन ज़्यादा खून बहा गए ना। सीता कुछ नहीं की, दाई है महतारी है, महतारी में ना कोनो कष्ट हो जाते, लड़का कुछ कर देते ना, दाई मन तो कि सही जाते। लेकिन राम जी महाराज आहा जैसे चोंच मार के भागिस, एला तुलसीदास जी लिखिस वारे मूड वारे मंदमती वारे कौआ, तय चोंच मार के सीता जी के चरण चोंच मार के भागे हस। रुधिर जब बहे लगीस तब भगवान राम थोड़ी विलंब हो गए, सीता जी कुछ नहीं करत है, लेकिन जैसे ही थोड़ी किन और खून के गर्माहट लपईस तो भगवान श्री रामचंद्र जी सीधा उठ गए और सीख धनुक सायक संधाना, भगवान श्री रामचंद्र जी भी कर सीख घास के टुकड़ा पकड़ी, सीख ला घास के टुकड़ा ला और कोनो कुछ नहीं, धनुष बांधुरिया में रहा काबर पति और पत्नी है, जगत पिता जगत माता है, धनुष नहीं, धनुष का उपयोग नहीं करीस, वही कर तिनकल उठाईस और तिनकल उठा संधान के ब्रह्मास्त्र संधान, वो भले तिनका लगा थे लेकिन ब्रह्मास्त्र के मंत्र संधारण करके तिनकल छोड़ दी। आप कौआ भागा थे, तब बाबा तुलसीदास जी लिखेन, भगवान शंकर जी पार्वती कहा था, देखा था पार्वती भगवान कैसे कहते अति कृपालु है, और अति कृपालु रघुनाया के तेकर सीता जी के ऊपर में चरण चोंच मार के भागा थे। जैन भगवान अति कृपालु रघुनाया के और दीन पर नेह करने वाला है, कैसे कृपालु है ता अति कृपालु सदा दीन पर नेह, रघुनायक ला छोड़ दे ता अति कृपालु सदा दीन पर नेह, भगवान कते कृपालु है, कते कृपालु है। ये दुनिया कौन बनाया है, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, ये संसार ला बनाने वाला कौन है, भगवान। हवा पानी आगी ये सब ला बनाने वाला कौन है, काकर बर बनाए है, अपन बर बनाए, हमार सब बर, तो कतेक बड़े कृपालु है, बड़े कृपालु भगवान है, सब कृपा करके अत का दुनिया बना है, हमार बरत का सुविधा बना है, बड़े भाग मानुष तन पाव करे सुंदर तल्ला हमार बनाए, सबके बनाने वाला यही प्रभु हरे, निर्माण करने वाला, बनाने वाला, पालन पोषण करने वाला, संहार करने वाला, सब वही ब्रह्म है।
त्रिपाद ब्रह्म है राम, ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर में रहने वाला त्रिपाद ब्रह्म, ऐसा भगवान ब्रह्म दुनिया सब बनाए है। तो का करके बनाए है? बोले अति कृपालु, कृपा करके बनाए है भगवान। काबर सदा दीन पर ने भगवान सदैव दीन पर स्नेह रखते, दुखिया पर स्नेह रखते। ऐसे नहीं है, समर्थ पर भी असमर्थ पर भी, दीन पर भी, और जेकर पास सत्ता है जे उच्च में उठ गए तेकरो पर, लेकिन सबले ज्यादा ध्यान रखते हो दीन के ऊपर में। काबर जे थोड़ा ऊपर उठ गए तेन तो उठ गए, नीचे में जे दीन है वे एला उठाना जरूरी है। एकर से ती राम के कृपालु है ना, नीचे वाला दीन पर ज्यादा रखते, तभे तो निकलिस ना। तो सबरी के पाछू, जटायु के पाछू, केवट के पाछू, ऊपर उठने वाला टूट गए, पर नीचे में है तेला ऊपर उठाना जरूरी है। तेकर से ती सदा दीन पर ने, और एक बार दो बार नहीं, सदैव हमेशा नेह करने वाला ईसन प्रभु है। आओ अति कृपालु कैसे? मुकम करोति वाचालम पंगुम लंघ्यते गिरिम यत कृपाम तमहम बंदे। यत कृपाम, कृपा कैसे करते? अरे ओकर कृपा हो जाए तो लंगड़ा आदमी दिव्यांग गलो चले लग जाए, ओकर कृपा हो जाए गूंगा व्यक्ति बोलने लग जाए, तो एक अतेक बड़ा कृपालु, ऐसा कृपालु है नेह करे। कौन है? बोले ये रघुनाथ है, राम नो है रघुनाथ है। तो रघुनाथ काबर की एक ठन संत के कथा सुने रहे हो मैं, कैसे एक बार के बात इस राजा रघु जी त्रिकाल संध्या करत रही, सरयू नदी में त्रिकाल संध्या करत रही से, और त्रिकाल संध्या करत रही से तैसे जल ले रही से, इसे हाथ में से जल ले रही से, वो जल में ना वो दिख गए बोला राजा रघु अतेक धर्मात्मा राजा रहीस कि वो जल में परछाई देख रहीस कि ओकर राज में एक खन बगवा गैया हबकने वाली है, थोड़ी दूरिया बाँचे, आगुम गाय चरत है धौरी गैया, और पाछुम चितकबरा भगवा बोला हबकने वाला रही से। तैसने में देख पर इस राजा रघु तो रघु महाराज डेरी हाथ में इसे जल धरिस और फेंक दी से दहा। तो वो समय में लंका के रावण आवे रहा कि एकर से लड़ाई करहूं, बड़ा समृद्ध राज्य है अयोध्या, ये समृद्धता ला देख के, एकर खूबसूरती ला देख के लड़े बर आई रही से, लेकिन ओला देखिस और पूछ बैठिस का निकलिस होकर इंतजार के लड़े बर आई रही से, पर राजा रघु सो संध्या करत रही से, तो ओला देख बरिस होकर युद्ध करे के बात छूट गए और लड़ाई करे के मन में बात मेरी इस पर एक बात आगे कि ये देना रही तो मैं हाथ में इसे देना रही, डेरी हाथ में कैसे जल प्रक्षालन कर दी। अच्छा काबर? तो पूछिस कज्जी राजा रघु तोला अतका पता नहीं है तो डेरी हाथ में कैसे फेंक दे? का कर बेजी जल्दी जल्दी रही से, मैं हाथ के भोरा भोरम जल्दी जल्दी डेरी हाथ फेंक दे, देरी होती तो गड़बड़ हो जाती। कहा? बोले यहाँ से दूर मोर राज क्षेत्र में जंगल में गैया ला बघवा पकड़ने वाली रही से, देरी करते तो गड़बड़ हो जाती। एक से वो तिल नहीं सोच पाए, यही डेरी हाथ ला उठाए फेंक मार दे पानी। अच्छा तो का फेंके था पानी फेंके ना, तो वहां पड़ी सीधा सीधा बघवा मर गए, कथे गाय बड़ी चरत है हर इंचा मैं नहीं पतिया हूँ, तो तेनी पतिया ते देख लेती जाके, तो देखना चाहिए कि इस रावण है और गीस रावण गीस और कीर्तन में जैसे बताया रहा तेन जगह जाके देखी तो बघवा मरद पड़े रहा है और धौरी गई है जोरदार हरियर घास लचरत रहा है। तो एक से ती रघुनायक भगवान रघु और रघु को ये और रघु के बांध तो खतरनाक है, पर हमार बात है, हमार प्रसंग है कि सदा दीन परने अति कृपालु रघुनायक। ये रघुनायक अति कृपालु है, तासन आई किन्न छलू, एकर सन में आके ते छल करे हस और छल है बहुत बड़े खतरनाक है। ताकाकर्षण करे है जी, तासन आई किन्न छलू, भगवान रघुनाथ सन छल करे, सीता सन करे। ऊपर के आधारिल देखो, अति कृपालु रघुनायक सदा दीन परने, बहुत कृपालु रघुनाथ जी दीन पर नेह रखने वाला है। तासन आई किन्न छलू, सीता सन छल करे तो राम सन करे। तासन कृपालु रघुनायक तासन किन्न छलू, ओकर सन में छल कर दे। अच्छा बता, पति और पत्नी के दोनों के प्रेम कैसे रहते? और ये है कोनो पति पत्नी का, ये कौन है? राम और सीता,
होने दोनों गिरा यरथ जल बीच सम कहियत भिन्न भिन्न बंदो सीता राम पद जिन्हें परम प्रिय खिन। ता दोनों अलग नहीं है, देखे भले सीता राम दिखत है पर दोनों एक है। तब पीड़ा कौन ला होई तासन आई खरीद छल का करसन। अच्छा जेन अच्छा प्रेमी रही नहीं, अच्छा प्रेमी रही जेन हाँ, तब वो कही मोर सन लाग जबे बाबू मोर बेटा संझन लाग मोला मार ले मोर बेटा झन मार मोला गाड़ी दे डरे मोर पत्नी गाड़ी मत देबे। तब ब्रह्म है भगवान और सीता जी हमेशा होकर दोनों तो एक कर दे, दोनों के रूप एक है। गिरा यार जल बीच समा ता राम संचल करे है, प्रभु संचल करे है, ईश्वर संचल करे है। और राम सन जब छल करे है ना ता सीता सन घलो छल करे है, और प्रभु सन राम सन छल करे है। ता कैसन की से कर से ती तुलसीदास जी किहीन कि ये मूरख के घरे एकल बड़े मूरख हो कोनो नहीं। तब का करबे हुई तो शुरू में कह रहे हो जैसे जैसे घर द्वार तैसे तैसे खैरपा, और जैसे जैसे माँ बाप तैसे तैसे लइका। तो कई बेर माँ बाप बिगड़ रहे थे ना तो लइका घलो बिगड़ जाते। ऐसे बात ऐसे नहीं है, हिरण्यकश्यप बिगड़े रही तब प्रहलाद घलो बिगड़ गए, बात नहीं है। एक आठन उदाहरण आ जाते हिरण्यकश्यप, लेकिन प्रहलाद जी महाराज कैसे निकली, लेकिन माँ बाप इंद्र कैसे रही से प्रसंग आते गौतम नारी। भगवान देखो गौतम नारी अहिल्या के छल छल करिस नहीं, कौन इंद्र छल करिस गौतम नारी के सना के, ओकर बेटा छल करत आज सीता जी के चरण चोंच मार के भागत। बात बने और ककरो करल कथा सुने रहे हम आदरणीय जी कि बालपन में राम और हनुमान जी महाराज सरयू नदी किनारा में पतंग उड़ावत रही, पतंग के खेलत चलत रही बढ़िया। तब भगवान राम के पतंग और हनुमान जी से पतंग धरे और राम जी को डोरी ले से छोड़े। तब वो पतंग उड़ावत उड़ावत राम जी के पतंग उड़ावत उड़ावत स्वर्गलोक में चले। स्वर्गलोक में पतंग चले गए, तोला देख परिस जयंत की पत्नी देख परिस। तो वो देखी तो ओ गजब के सुंदर पतंग, पतंग अते खूबसूरत है, तेकर उड़ैया कते सुंदर हुई, कते खूबसूरत है। तो देखा जाए पतंग लधल लीस, राम जी कथे हनुमान ये कहाँ गए, पतंग आवत नहीं है। तो पतंग लतू धरे देख को पता लगा हनुमान जी गन 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 उड़त उड़त जीस तो धरे रहा है राजा इंद्र बहु जयंत की पत्नी धरे रहा है। छोड़ना एला खेल चलाते तेल पतंग लधल लेते हैं। तो कहा कि ये पतंग अतेक सुंदर है तो करुड़ैया कतेक सुंदर है, कर दर्शन करना चाहत रहे हो नहीं तो जा। हनुमान जी महाराज गनगन गन उतर के इस प्रभु वो तो नहीं देते, इंद्र बहु है जयंत की पत्नी है। तो कैसे जा कही दे बोला अभी नहीं आ, अभी बोला दर्शन नहीं दिखान, बोला छोड़ेल का और अवसर ही न जी बोल दिखाबो जैन समय बढ़िया जाबो न चित्र में चित्रकूट में जाबो बढ़िया, चित्रकूट में बढ़िया रहो न ते समय आज ही वो समय बढ़िया देख ली। और आज चित्रकूट में भगवान बसे सीता जी है आज आहा देखे बन निकले तो देख पर चित्रकूट में देखे बन निकले देखे तो ओकर संग पति घलो आथे कौन है जयंत नामो घलो ये है ना कई बार नाम लिख जयंत, एक डान जय है और एक डान अंत। तो जिंदगी में थोड़ी बने कर ले जय हो जाए नहीं सबे के तानते है भैया, सबके अंत है आखिरी हो जाना है हम सबला। तो जयंत है देखी ओ हो बड़ा बढ़िया आनंद हो गए, आहा कतेक गजब सुंदर है देख के जयंत की पत्नी बढ़िया सुंदर आनंद हो गए और बढ़िया भी करल चल दिस। परंतु ये जयंत है ना ये जयंत ला ओकर पिताजी के संस्कार पड़े, पिताजी घलो कतेक गलत काम करी आज बेटा के ऊपर में उतर गए, बेटा के ऊपर उतर गए तो वो थोकी न हुआ और थोड़किन देखिस वाह गजरा पहनावत फूल पहनावत हार पहनावत है, ये कोई ब्रह्म है कोई परमात्मा है नो है नो है ये कर करा ये भाई ये सब जन का कथे बहुत बलशाली है बहुत बल है बहुत ताकत है, एकर में का बल होई तो ओकर बल देखे बार आए हो सठ चाहत रघुपति बल देखा, भगवान के प्रभु के बल देखे बार आए हो तो बल देखे कहाँ है, बल देखे तो का करीस आहा चोंच मार के भागिस तिल बाण संधान करे ना सीख के बाण परे है त जयंत कौआ जी
कालापना तन घलो काला मन घलो काना उड़त उड़त भागत है देखिस अरे बाप रे देखिस ए थोरकिन बस छुअत नहीं है बस भागत भागत जावत है आगू आगे भागत है कैसे करो कैसे करो कैसे करो आओ देखिस दौड़त भागत गिस सब बिंद्र कर पिताजी कर जाओ पिता कर भागत भागत गिस तब गीस न पिता कर भड़ाक ले गीस पिताजी 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 एक जन सन बड़ा बढ़िया कहत रहे बाबा तुलसीदास जी कथे कि धरी न निज रूप गयो पितु पाही अपन पिताजी इंद्र करा इंद्रलोक में गीस और अपन रूप ला बदले रिस कौआ तेला असली रूप में जाके गीस तब इंद्र देखिस कथे कैसे बचा पिताजी बता बचा 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 तो ये भागत रहे बान है कथे इंद्र बेटा सोचिस कि ये बान है कतेक दूर ले जाही मोर स्वर्गलोक के सरहद तक जाही स्वर्गलोक के दरवाजा बंद हो जाही तहन भीतरी नहीं जा सके ते कल अंदर में चले जात हो राजमहल में ऐसे राजमहल अंदर स्वर्ग के राजमहल में भीतर चल दी पर बान है कैसे होकर सीमा हो तो सीमा से परे और बान भीतरी में चले गए इंद्र को जैसे ही घिसना कहोगे का करी पिताजी बचा बचा यजमान अच्छा देख वो बान हम मारत नहीं है ना पाछूच में है वहाँ जैसे ही इंद्र बेटा जन खड़े हो दरबार में अपन बाप कर पिताजी करा तो वो बान घलो खड़े हो गए मारती तो वो इंद्र लोग जा नहीं सकती हिच कर सफाया हो जाती से लेकिन नहीं जैसे ठहरी तो बान घलो ठहर गए और ठहर गए कहते बचा पिताजी देखी इंद्र कथे गजब काम करे हैं सुरता आगे इंद्र कथे अरे जा गड़बड़ है जा बेटा नहीं बाजे मोर स्वर्ग लोक नहीं बाजे भाग 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 पिता तजो त्याग दिस पिता गलो है भागिस इंद्र जी छोड़ दिस यहाँ भागत भागत कहाँ गिस ओहो ब्रह्मधाम भगवान के ब्रह्मलोक में गिस ब्रह्मा जी देखिस फिर पाछू पाछू जात ब्रह्मा जी महाराज देखिस वो कहते कौन इंद्र के बेटा जैन गुरुदेव परम पिता ब्रह्मा जी बचा लो काय करे सब पता चल गए है ब्रह्मा जी कथे जा 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 हम ब्रह्मलोक ध्वस्त हो जाई चले जाओ उहोल भागी शिवपुर सब लोका शिवपुर तीनों लोक में घूम गए स्वर्गलोक में ब्रह्मलोक में और शिवलोक सब जगह भागी फिरा श्रमित व्याकुल सब शोक है शोका सब जगह भागी जी लेकिन गए परेशान हो गए थक गए हार गए कोनो ला बैठेल निकिहीन बढ़िया पंक्ति दी भैया तुलसीदास जी राखी को सकई राम कर द्रोही कौन बैठेल कही जी राम के द्रोही ला राम के द्रोही कोई बैठेल नहीं कही सके आहा कोनो निभाइन अतेक बड़े गलती करे है संस्कृति ऊपर संस्कार ऊपर माता ऊपर भक्ति ऊपर सब के ऊपर में प्रहार करे है युवा एकरे से ती संत महात्मा मन कथे और हमार विद्वान मन कथे कि आज भैया हमार संस्कार और हमार संस्कृति के ऊपर प्रहार हो जावत है और जब तक ले हम युवा ला एक नई दिशा नहीं देबो चाहे ओला प्रकृति के भौतिकता के सब सुख ला ओला दे देबो हर प्रकार के सुख हम बेटा दे देबो बेटा ला हमारे इकलौता बेटा है कही के सब कुछ होला सुविधा मकान दुकान खेत खलियान नौकरी चाकरी सब दे दे लेकिन यदि संस्कार नहीं दे पाए जिन प्राण है संस्कृति और संस्कार नहीं दे पाए ज्ञान नहीं दे पाए तो सब चीज व्यर्थ है दे के बाद सब बेकार हो जाही हमर कोर्स में पढ़ाथन एक ठन बात पाठ में बड़ा बढ़िया पाठ आते कि एक बार एक जन मास्टर और मास्टरी रहे तो मास्टर मास्टरीन के एक जन लड़का रहे तो वो लड़का ला वो बड़े वाला अंग्रेजी स्कूल में पढ़ावे तो छोटे क्लास में पढ़त रहा बेटा तो मास्टर मास्टरीन स्कूल चले जावे 10 बजे बेटा घलो स्कूल चले जावे शाम के 4 बजे आज बेटा घलो आए एक दिन शाम के समय तो बेटा है कि इस अपन माला माँ पेंसिल चाहिए माँ पेंसिल चाहिए माँ हाँ बेटा हाँ पेंसिल हाँ बेटा हाँ ठीक है बेटा हाँ ये दे फिर दोबारा की बेटा माँ 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 पेंसिल चाहिए पेन हाँ बेटा ऐसे कहत भुला गए रात के सो गए बिहनिया अपन बैग लधरी बेटा स्कूल चले गए और माँ बाप घलो अपन स्कूल चले गए बेटा आज दिन पेंसिल के स्कूल गए है ओकर कर पेंसिल नहीं है पर करिस का 60 रिसेस में थोकिंदुरिया बगल वाला के बैग ले ठन पेंसिल चोरा लीस और वही में काम चला लीस और वो पेंसिल लंबा रहा है बड़े रहा है हफ्ता दिन चल गए दोबारा अपन माल पेंसिल के मांग नहीं करीस ऐसने एक
एक दिन नोटबुक सिरागे होकर कॉपी सिरागे तब किहिस फिर एक बार किहिस दरी लेकिन फिर माँ ध्यान नहीं दीस तब ओकर तो पहली आदत पड़ रही से दोबारा ये दरी दाएं कला मारे रही से ते दहन बायां पंक्ति के एक भाई के छात्र के बैग ले कापिल चुरा लीस और ऐसे करीस तो आगे बढ़त एक दिन शाम के समय में सब इंस्पेक्टर पुलिस से थाना से इस खटखटेस कथे सर जी दरवाजा खोलिए दरवाजा ला खोलिस मास्टरीन हाँ खोलिस कथे बे क्या पता है आपको आपका बेटा थाना में है बहुत बड़े गलती किए हैं जमानत करवा लो छुड़ा लो माँ रोए लगिस अपन पतिल कथे चलो जी बेटा थाना में पुलिस वाला आए थे पति ल लेके दोनों गिन और जैसे ही थाना में गीस तो आहा रोए लगिस जमानत करवाईस हजारों लाखों रुपए जमानत कराईस और छुड़वा के घर में लेस और ला के एक तमाचा दीस बेटा लोकीस कौन सी खोईस रे तो लकीस काय करे तो गलती काय करे रहा है रात के 4 जन दोस्त मिलके एटीएम मशीन ला काटे रहा है एटीएम मशीन ला काटत रही से तत्की वे रात्रि में गश्त करत पुलिस वाले मन पकड़ लिन बोले कौन सी खोईस दूधी जन के पैसा 1.5 लाख होला मिलते 1.5 लाख मोला 3 लाख रुपया महीना तनख्वाह है ये तो ली पूरा थे कौन सी खोई चोरी करे बार बेटा सोच कही दीस तोरे से सीखे हो माँ तिही सीखो हंसकी बाप भलो खड़े रही मैं सीखो रे तो ला मैं सीखो बेटा हाँ माँ कब सीखो माँ सुरता कर दिन दिन छोटे कक्षा में रहे हूँ पेंसिल अबड़ तो ला मांगे हूँ पेंसिल दे माँ पर ते पेंसिल नहीं दे अब मैं चोरी करके निकाल ले हूँ कापी पर भी के हो नहीं दे पर धीरे धीरे ऐसे छोटे छोटे काम करत पतली गली से निकल के हाईवे में चले गए और वहाँ लगे रही से एटीएम मशीन तेला काट डरे हूँ एकर से ती आज के नौजवान युवा ला हम सारी सुविधा प्रदान करत हन लेकिन ये सुविधा भोगी में होए के यदि जब ऐसन कोई दूसरा कनो गलत काम कर ले तो माँ बाप ला रोना पड़ते सम्मान खोजते माँ बाप ला सोचे ला पड़ते जीवन में हम अपना बेटी और बेटा ला एक ऐसे संस्कार दन हम अतेक सौभाग्यशाली हन गरियाबंद जिला आदरणीय मुन्नालाल देवदास सर जी कि निश्चित ही जो मार भैया जी निश्चित ही हम गरियाबंद जिला वाले मन अतेक सौभाग्यशाली हन कि हमारे युवा साथी मन ये व्याख्यान प्रशिक्षण में अपन सहभागिता समर्पित करत हैं और आज युवा के दौर है आज के भारत युवा भारत है और निश्चित ही हम सब मन मिलके युवा मन आगे बढ़ान आपके भार है और जैसन कि हम आप सबके गांव में बढ़िया सुंदर मानस के आयोजन होते और पीड़ा तो पीड़ा है क्या है अपनी क्या पढ़ाई और ये बात में हमार बहुत ही आदरणीय हमार गुदगुदा वाला भैया साहू भैया ला भी ये पीड़ा ला में व्यक्त करते रहे बहुत सुंदर प्रस्तुति आदरणीय भैया रोबा के मंच में आदरणीय भैया के साथ सौभाग्य मिले जब भैया के प्रस्तुति जब चलते साहू भैया के गुदगुदा वाले प्रेमलाल साहू जी के निश्चित ही वो प्रेम के प्रवाह पूरा जनमानस के बीच में होते राम कथा के गदगद होते और बहुत सुंदर प्रस्तुति देते भैया और ऐसन प्रस्तुति हम सबके हो हमें मन की थोड़ी किन प्रशंसा के लिए थोड़ी किन ताली बजाए के लिए हम अपन जो संस्कार है अपन संस्कृति है पहली के बाद कवर्धम और नियुक्ति हुई 1993 में तब मैं गे रहे हूँ तो कवर्धा में सियानहा मल्ला रामायण के आधा चौपाई कते आधा वाला मुखाग्र याद रहा है दोहा के कर धारी कते नहीं तो आधा कर याद रहा है गौटिया मन के परछी में रोज दिन रामायण होए मोला किहिन गुरुजी तहु रामायण पढ़ते कथे आना तो महू गे तो ढहान वो समय में ब्राह्मण देवता मन ही व्याख्या करे कवर्धा में बढ़िया बाजवट लखे गौटिया के परछी में ब्राह्मण महाराज जी मन बैठे मन खाले में बैठ के गान और बढ़िया कथा सुंदर करन और बड़ा सुंदर वो समय में केवल कोई वाद्य यंत्र नहीं रहा है कवर्धा अंचल में और वो पूरा जनमानस मन गौटिया मन गौटनी मनाए सुने मल थारी में दार चौर भाटा आलू सब धर के दक्षिणा दे बराए और बिना वाद्य यंत्र के बड़ा जोरदार कवर्धा चले वो धीरे धीरे करके फिर हमू मन बैठे तो गाँव मन की गुरुजी तोलत पेटी बजाए थे पेटी लेते थे की तो शुरू हुई और वैसे चलत चलत तो आज के दौर में आगे आज के दौर में अब वो समय में बिना पेटी ढोलक के लेकिन आर तो पेड़ है आज तो आर्गन है हमन संचालन करत रहन तो संचालक भैया थोड़ा किन पेट के आवाज ले बढ़वा देना
ता व्याख्यान जैसे हमार आदरणीय मन, हमार अग्रज मन, हमार सम्माननीय मन जिन बात कहिन कि हमार यही निवेदन है कि हमन जनमानस ले कैसे मानस के माध्यम से रामचरित ला प्रस्तुत करन कि निश्चित ही सबसे पहली तो हमार चरित्र अच्छा होना चाहिए, हमार आदत हमार व्यवहार अच्छा होना चाहिए। आज कई गांव में जाबे तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाते भैया हो, ये वास्तविक बात है। वाह मैं पहली ला रहे हैं ओला कैसे देवत हंसते हैं, तो ना ही गाँव में हमन गाड़ी होती रही पाछू डान हमन पहली का गिरे। और एक जन मंडली है मोर न भैया मैं का बताऊंगा, हमन संचालक रथन तक पता चलते वो मंडली वाला ही भैया मैं छठी लीडर रहूँगा, मैं बदनाम हो जाऊँगा, मोला जल्दी दे देना मोर अभी आओ मोला जल्दी दे। एक जन का हाथ में का करो, मोर घर में इतना जोरदार सामाजिक बैठका है पैसा में ही धरे हूँ, अब वितरण करना है पैसा मोला पहली मंडली देवा, तो वो सब पहली आए थे नगर। बड़ा विचित्र परिवेश है, तो थोड़ा से हमला समझौता भी करना है, सहनशील भी बनना है। ये मार्ग में चलबे तो बहुत सहेल घलो लागते और सब ला सहयोग करे भी लागते। तो मोर निवेदन ही प्रार्थना है कि हमार छत्तीसगढ़ जौन प्रदेश है, ये छत्तीसगढ़ प्रदेश में दूसरा प्रदेश वाला मन भी कथे तो हर छत्तीसगढ़ में बहुत बढ़िया सुंदर मानस के आयोजन होते और गाँव में आयोजन होते। तो हम यही कहो कि जनमानस के माध्यम से बढ़िया सब सुंदर हमन बढ़िया कथा परोसन, बढ़िया भजन परोसन और बढ़िया बात कही के जनमानस के बीच में रामचरितमानस की कथा लगन, ताकि गोस्वामी तुलसीदास जी के अमर गाथा अमर गाथा है भैया। ये रामचरितमानस आकृति है, ध्यान दो मोर बात, ये रामचरितमानस आकृति है, काकर राम की आकृति है, राम के आकृति है, एला पद से लेकर शीश तक आकृति है, बाल कांड पैर है तो उत्तर कांड सिर है, ये राम के आकृति है, पर भीतरी में पूरा कृति है राम के। एकर से ती राम के रामचरितमानस से आकृति हम सब जुड़न और निश्चित ही अपन आप ल पहली सुधारन, मानस के माध्यम से आप ल सुधार के जनमानस ल सुधारे के हम प्रयास करन। बस यही निवेदन के साथ आप सब ल बहुत बहुत प्रणाम। मोला गरिया बंजीला डक के डहर ले मोला जिन कह रहे हो मोरवानी ला पावन करे के सौभाग्य मिली। निश्चित ही मैं पहली बता रहे हूँ कि भैया कि मैं मानस मंडली के माध्यम से अपन प्रस्तुति प्रदान करता हूँ, व्याख्यान के प्रशिक्षण दे मोर में क्षमता नहीं है, पर मोर जैसे किंचल आप मन सुने हो बहुत बहुत कोटि कोटि प्रणाम है। एक हाथ में अपन विचार ल विराम देता हूँ। बोलो जय जय श्री राम। जय जय गुरुदेव। चलिए चाय की आवश्यकता इन लोगों को भी हो गया ऐसा लग रहा है। एक बार जय जय गुरुदेव। बहुत ही सुंदर हमारे खुमान सिंह ध्रुव जी, हमारे संगठन मंत्री मम राजीव लोचन जिला मानस संघ से निश्चित इनके भावों को सुन के हमें एक नवोदित वाक्यकार कैसे होनी चाहिए, किस कड़ी में किस भाव में बहे नवोदित वाक्यकार। वास्तविक में इस चीज़ को प्रथम भाव अरण्य कांड के इस अर्धाली में आप लोगों ने सुना। आइए आप लोगों के 5:30 तो बज चुका है, 20 मिनट लगभग आप रेस्ट कीजिए, चाय गरम मन के तैयार है, थोड़ा सा हवा खाइए, उसके पश्चात पुनः क्लास की ओर अग्रसर होंगे ताकि आज 5 क्लास हो जाए। कल 9 बजे चालू करेंगे गुरुजी, है नहीं? तो कल 7 करके और हमारे अदानी चिंताराम सेन जी, प्रमोद साहू जी, गुदगुदा वाले हमारे जे मोर मयारू मानस परिवार, जोरदार एक बार मतलब गुरुजी के लिए कल निश्चित है सर एक प्रसंग आपके लिए निर्धारित लड़का मन के तरफ से वो भाव व्यक्त हो चुके हैं कि कल एक प्रसंग हमारे गुरुजी से सुनना है और निश्चित ही आपके जे प्रसंग जे कांड से आप सुनाना चाहो चिंता गुरुजी तो उपस्थित रही। अब कल के संचालन हमारे प्रमोद गुरुजी बिल्कुल आप मन ला कौन भाव से व्याख्या प्रभाग कनिष्ठ 6 दिन लगातार क्लास में रिक्वेस्ट करें, एक दिन तो आ छत्तीसगढ़, एक दिन तो हमरो क्लास में अब भी नहीं करीस और आ जाए तो कल के पूरा ठेका कर रहे है नहीं चिंता गुरुजी। अब आपके तो निश्चित ही चलो कुछ देर के लिए 20 मिनट
है।